ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जगू किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री हंस भगवान की, श्री संसादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तु विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य जी की, निकुंज वासी श्री जगदगुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री बसंत महोत्सव की, श्री बसंत पंचमी महोत्सव की, जय जय श्री राधे। सुर तरंग नहना दिल हरवारति परजंत, बलि भांति तुझो मृगज नैनि मनोहर कंत। सुर तरंग नहना दिल हरवारति परजंत, भली भांति तुझो मृगज नैनि मनोहर कंत। आज भली भांति को
श्री रंग महल की, रंग बाग की, श्री रंग देवी जी की जय जय श्री राधे। कल चर्चा हुई थी, जो बीता हुआ कल, और आज जो चर्चा होगी इनका हमें कल मैंने जो बसंत पंचमी आने वाली है उस तिथि पे सवेरे 4 बजे 4:30 बजे उठ के और इनका हमें स्मरण करना है कम से कम 9-10 बजे तक, कम से कम। ये तब तो सुनना जायज है, नहीं तो फिर तो किसी काम का वो मतलब उतना लाभकारी
नहीं होगा, क्योंकि बसंत पंचमी पे सहचरी बिंद श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम को ऐसे लाड लड़ाती हैं, ऐसे पूजन करती हैं, ऐसे दुलार करती हैं और रंग महल में विराजमान करके भव्य प्रकार से बारी बारी से सहचरी प्रिया वृंदम का पूजन करती हैं, मतलब बसंत पूजन करती हैं। सर्वप्रथम प्रिया जी पूजन करती हैं, उसके बाद सखी जन पूजन करती हैं और उसके बाद बहुत भारी जो बसंत खेल खेलती हैं। और इतने में राजभोग का समय हो जाता है, फिर राजभोग की सेवा संपन्न करते हैं। इन्हीं बात का हम कम से कम आज 1-1.5 घंटा स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि मोहन महल में श्री श्यामा श्याम पौड़े हुए हैं। वसंत ऋतु रूपा जो सखी हैं अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं। यावन मात्र में अवनी, आकाश, मार्ग, उपमार्ग, घाट, उपघाट, महल, चौराहे, मंडल, बाग, बगीचे, खग, मृग, पशु, पंछी, लता, बल्ली, संसरता, सब में बसंत ऋतु का जो साम्राज्य है, बस जो वासंती संपदा है, वो सब वसंत ऋतु रूपा सभी प्रकट करती हैं। और इतने में होता क्या है, इतने में चूंकि ये जो महोत्सव है ये रंग महल में मनाया जाएगा, तो रंग महल रंग देवी जी का महल है, उनकी कुंज है। तो अगरबत्ती रंग देवी जी क्या करती हैं, उनके हृदय में जो प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम है, जो रति है, उसका वो संपूर्ण यावन मात्रा में विस्तार करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अगर जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, शिशिर ऋतु का समय चल रहा है, तो सब जगह ठंडी है, माने अभी लू नहीं चलेगी। माने मानो शीत ऋतु ने अपने स्वरूप का विस्तार किया है, सभी जगह जो शीतिमा दिखने को मिलती है, शीतत्व तो दिखता है, ठंडी ठंडी दिखती है, सभी महसूस करते हैं कि क्या ऋतु का स्वरूप है। ऐसे ही अगरबत्ती रंग देवी जो अपने हृदय में जो प्रिया वृंदम के प्रति प्रेम है, उसका वो पूरे वृंदावन में मानो विस्तार कर देते हैं। माने लताओं में भी यद्यपि लताएं प्रेम स्वरूपा है, उनमें और चोज दिख रहा है और उल्लास दिख रहा है और वो डहडहा रहे हैं। मेहमान कुंजे जैसे दुल्हन को सजाते हैं, ऐसे तो कुंजे सजी हुई हैं, बड़ी सुंदर सुंदर उनके शिखर की शोभा है, उनकी घुंघटियों की शोभा है, उनपे ध्वजा की शोभा है, एकदम नूतन नूतन। और उनकी दीवारें फूलों से, सुंदर बासंती फूलों से सजी हुई हैं। चौखट है, उस पर पर्दा है, बंदनवार है, गजमुक्ता की झालरें हैं, फूलों की लड़ियां हैं, नूतन नूतन फूलों से उनको सजा। एक ही नहीं, जितनी कुंजे हैं, भवन है, घाट है, उपघाट है, सबको, मार्ग को भी सजाएंगे फूलों से। चौराहे हैं, फुहारे सुंदर सुंदर जो पीत वर्ण के फुहारे भी छुट रहे हैं, पंछी वर्ग भी, सब में बासंती छटा दिख रही है। अवनी में, आकाश में, कुंज है, महल है, सब में। और इतना होते हुए श्री अगरबत्ती रंग देवी जो ऊपर से और जो उनके हृदय में प्रिया वृंदम के प्रति प्रेम और उसका विस्तार करती हैं। प्रीति की मानो प्रीति प्रेम में हवा चल रही है, प्रेम में ही साम्राज्य है। यावन मात्र में प्रीति का उन्होंने विस्तार किया है। और जिमी सज करके और अपने कर कमल में सेवा की सामग्री है वो लेकर के आए हैं और मोहन महल में एकत्र होती हैं और वहाँ यथास्थान ग्रहण करके और प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा देख रही हैं। तो चूंकि वसंत ऋतु का आगमन सभी कुंजों में तो मोहन महल में हुआ है, जिसपे प्रिया प्रीतम पौधे हुए हैं, उनमें बासंती छटा दिख रही है। और रसिकनी लाडली जो अपने बसंत रूप कंत प्यारे का पूजन कर रही है। कल हम लोग स्मरण किए थे कि ग्रीष्म ऋतु में प्रिया जी की प्रधानता है, पावस ऋतु में प्रिया जी की प्रधानता है, शरद में प्रिया जी की प्रधानता है और हेमंत ऋतु में कंत की प्रधानता है, शिशिर ऋतु में प्रिया जी की प्रधानता है और फिर बसंत ऋतु में प्यारे की प्रधानता है। तो इसीलिए
प्रिया जो है बड़ी ही रसमय ढंग से, एक रसमयी रीति से अपने बसंत रूप प्यारे का पूजन कर रही हैं। अभी मंगला नहीं हुई है, निशांत बेला की मातृ है। ये जो पूजन का जो स्वरूप है बड़ा रसमय है, विलासमय है, जो हम लोग कल स्मरण किए थे कि अनवायो सचि सुचि सुरत रंग, अंचल अनुराग अंगोची अंग, प्रेमांबर, प्रेम रूप वस्त्र धारण कराया है, प्रेमांबर सुंदर रसाल, पहिराए रंग रंगीली बाल। उसके बाद बड़ा ही परिस्वज रूप जो है वो आवरण में गहना आभूषण धारण कराया है। और उसके बाद चर्चो चंदन, जैसे उसके बाद जो भूषण वस्त्र धारण करा करके चंदन से चर्चा जाता है, तो इसे ब्रिया वक्त्र संयोग के द्वारा उनका चंदन से चर्चित किया है। और उसके बाद है सुख आसन ऊपर करी संजम, बड़ा सुंदर पट्टा बिछाकर आसन बिछा करके पधरा करके उस पर लाल पधराया है और बड़े आदर पूर्वक भोग लगाए। सुख आसन ऊपर करी संजोग, भुगताए बहुविधि भाव भोग, अनेकों प्रकार के भक्ष भोज आदिक अति स्वादिक मादिक रस विस्तारे ले उधर सुधार सुबारी, जो ऐसे सुंदर सुंदर पकवान अर्पण किया है। और पुनः सुंदर सुधा रूप जल आचमन कराया है। उसके बाद मुख कमल को पहुंच करके और अत्यंत रसमय ढंग से तांबुल खवाया है। और तांबुल खवाने के बाद मुखबास देने के बाद प्रिया जी ने बड़े प्रेम पूर्वक एक अनोखे ढंग से तिरछी चितवन आरती उतारा। मुखमंडल भी सुंदर जो है ऐसी सुंदर आरती फिराई है। और उसके बाद मैं ऐसी पूजन की बात देख करके सेवा परा सभी अब तक तो चुप थे, और जब ऐसे मतलब विचित्र पूजन की माधुरी देख रहे कह रहे बल गई श्री हरिप्रिया छवि, बलि गई मन ऐसी कह रहे हे प्यारे जो हम आपकी बलिहार जा रहे हैं, आपकी अद्भुत पूजन की बलिहार जा रहे हैं, आपके अनोखे ये जो पूजन की रीति है उस अनोखी पूजन रीति की हम बलिहार जा रहे हैं। आपकी जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। इसके बाद पूजन के बाद प्रियालाल फिर बसंत खेलते हैं। वो भी सब जो बातें हैं इस पर्यंत पे ही है, वो अलग नहीं है। तो वही जो अगला जो दूसरा तीसरा चौथा पद है ये सब यही बसंत खेलने मैंने प्रियालाल में रसमय बसंत खेल रहे हैं। और उसके बाद जब बसंत खेल लेते हैं तो दो लाल करत मिल कमल खेल, दुरी ओर कोरे देखन सहेल, सुरसाल साल अद्भुत अनूप, जहाँ रचो रंग रति रमन रूप, आह्लाद सहित आनंद उदार, क्रीडहि तज क्रीडहि भी बिहार, मजमार परस्पर धुन और जोबन सजोर नागर किशोर, अंग अंग पट से देत ऐन मुख हो बदत बैन, घुमड़ाय रहे सौरव समूह, सचकित भय लोचन लकित तूह, बलि श्री हरिप्रिया मधुरीय मदंद, मंडराय रहे गहराय गंध। तो यहाँ तक एक पद में पूजन और अगले 3 पद में सुंदर बसंत खेल। उसके बाद बड़ी सखी आज्ञा देती हैं। अब प्रिया प्रीतम को जगाने का मैंने मंगला कराने का समय हो जाता है, तो बड़ी सखी आज्ञा देती हैं और समग्र सहचरितन जो है वे जो सेवा परा है वे महल में प्रवेश करती हैं, चीखों को लपेटती हैं, कपाटों को खोलती हैं, पर्दा हटाती हैं और देहरी ये जो प्रिया जी के चरण रज है उनको मस्तक से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं, सिर झुकाती हैं और जय जय ध्वनि करती हुई महल में कि हमारी लाडली जो की जय हो, बसंत की खिलारिणी की जय हो, श्यामा जो की जय हो, बसंत बिहारिणी जो की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, हमारी लाडली जो महाराज की जय हो, प्रकार जय जयकार करती हुई पर्यंत के निकट आती है। वहाँ श्यामा श्याम बड़ी सुंदर शोभा है। प्रिया जो की सुंदर मधुर मुखमंडल की झांकी है, प्यारे के मुखमंडल की झांकी है और पास में आकर के और सुंदर शोभा पान करती हैं। कोई सखी प्रिया जी के चरण कमल को दक्षिण चरण कमल, कोई वाम चरण कमल, कोई प्यारे के वाम चरण कमल, दक्षिण चरण कमल, कोई प्रिया जी की जो वाम भुजा, कोई दक्षिण भुजा, कोई प्यारे की वाम भुजा, दक्षिण भुजा, कोई केश पास
जो लट में पट पट में लट, सुंदर केस पास को सुलझाती हैं। कोई सुंदर तो है को नैनन सो ही लावे, कोई वहीं पे खड़ी होकर के ऐसी सुंदर श्यामा श्याम की माधुरी को देख करके, और उनकी मतलब वो जड़ हो गई हैं, मतलब स्थिर हो गई हैं, मूर्ति जैसी हो गई हैं। प्रियालाल की शोभा को देख करके उनके चरण आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो वहीं से प्रियापतम की छवि को, मैं दूरी पे नहीं है, 2 फीट की दूरी पे है प्रियापतम की सैया से, 1.5 फीट की दूरी पे है, 3 फीट की दूरी पे है। और यहाँ पे सखियों की मंडली है ना, वो माधुरी देख के विवश हो रही हैं, सुख मैंने आनंद हृदय में समा नहीं रहा है, जो देह है वो जड़ सी हो रही है। तो वहीं से प्रिया जी की माधुरी को नैनन सोहे लावे लगावे रंग भरी, को नैनन माही बसा, कोई नेत्रों में श्यामा श्याम की जो पौड़ी हुई माधुरी को, और पास में आके चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं, जय जयकार करती हैं और बलिहार लेती हैं, किसाली को सो जाती हैं। इसी में समय पा करके प्रियापतम को करावलम दे करके विराजमान करती हैं। सैया मंदिर में मसनद आदि लगाती हैं, गेंदुक लगाती हैं, कोई दर्पण दिखाती हैं, और ऐसी श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी को देख देख के फूले नहीं समा रही हैं, निहाल हो रही हैं, निहाल। अब फिर गान कर रही हैं, सोया ओठी सुख लोटी लालन साग, सोया ओठी सुख लोटी लालन साग, सोया ओठी सुख लोटी, सोया ओठी सुख फिर यहाँ छवि को हृदय बसाते हैं, एक एक अंग अंग की माधुरी को दर्शन कर रही हैं। कोई चरणों को पलट रही हैं, कोई चरण की उंगलियां हैं उनको हौले में चटका रही हैं, कोई करांगुली को चटका रही हैं, कोई भुजमूल को संभाल कर रही हैं, को छवि को हृदय में बसा रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई जय जयकार कर रही हैं, कोई अपने मैंने भाग्य की सराहना कर रही है कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं जो श्यामा श्याम के अत्यंत करीब से इनकी कृपा से सेवा कर रही हैं। मेरे जैसा किसका सौभाग्य है, अर्थात किसी का नहीं है। इस समय पा करके वस्त्र आभूषणों को संभालना तो चाहती है लेकिन संभाल नहीं पाती, विवश हो जाती है। जिन्हें कहते हैं वस्त्र आभूषण। फिर समय पा करके लाल लल्ला को अलबेली आंगन खड़ा कर दी, मैंने जो सैया से उतारती हैं। नीचे सुंदर फर्श है कोमल कोमल, उस पर प्रियापतम खड़े होते हैं, अंश बुझा दी, फिर पद पावरे देती हुई, फूल बरसाती हुई, और श्यामा जी के मस्तक पे छत्र, और दोनों बगल जो है श्यामा श्याम जो गर्मियाँ दिए खड़े हैं, छत्र चौर बिजना आदि से, और पद पावरे दे करके फूल बरसाते हुई इस कुंज से बाहर मैंने प्रियापतम को मंगल कुंज में ले जाएंगे। ये प्रियापतम के जो है ये शयन कुंज, इसमें श्यामा श्याम शयन किए हुए हैं। अब जगा करके और श्यामा श्याम को इस कुंज से बाहर बरामदे में ले आती है। बरामदे से अब मोहन जो है मंगल कुंज है उस कुंज में ले जाएंगे। और सभी जो कुंज है आज कुंज विशेष रूप से सजे हुए हैं। पूरे जो है बरामदा जो है पीत वर्ण के फूलों से, रंग बिरंग के फूलों से कदली रोपण है। द्वार द्वार पे दोनों किनारे सुंदर हरे हरे जो कदली का खम्भ होता है, मोती की चौक पूरी है, और दोनों किनारे दाईं ओर और बाईं ओर दरवाजे के सुंदर भव्य भव्य जो बड़े बड़े सोने के कलश स्थापित किए हैं। कलश से दोनों को तो सुंदर उसे फुहारे छूट रहे हैं। और जो कैसे हम लोग जो कलश पूर्ण किए थे तो सभी, और छत में सुंदर जो है फूलों की लड़ियों से उनको सजाया गया है, झालरों से सजाया गया है। तो इस सभी कुंजों की सुंदर शोभा बरामदे को सजाया गया है।
और खम्भ प्रति खम्भ सुंदर कदली रोपण है, कलश स्थापित है, मोती की चौकपुरी है, और जहाँ तहाँ सुंदर जो है वो केसरिया फुहारे शुक्ल फुहारे। और यहाँ कुंज से बाहर ले आती है बरामदे में, और सखी मतलब यूं समझिए सैकड़ों सैकड़ों सखियों की भीड़ है, जो प्रिया पद्म के दाईं और बाईं और आगे तरफ पीछे तरफ जो है, और सभी जैसे सरसों का फूल होता है ना, इसी पीले वर्ण के सभी जो है वो वस्त्र धारण कर रखी हैं, और बड़ी सुंदर चमकीली चमकीली जरी जरावदार है, और दामिनी शीतम के तन गोरे चंद्र बदनी सहचरी चहूं बोले जरी जराय सुचित। उनके जो वस्त्र है वो जरी जरावदार है, आभूषण लघु से जड़ित है, तो जरी जराय सुचित भी तो चोरे, एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे, मैंने इतनी सुंदरी है, ऐसी कुशला है, ऐसी मधुर माधुरी वाली है, सुंदर स्वरूप वाली है। जरी जराय सुचित भी तो चोरे छा ज्योति सभी और न छोरे। मैंने श्री धाम वृंदावन में सखियों की भीड़ है, लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है, तो सबकी छवि जो है छाज रही है, छज रही है, फब रही है, और जिसकी सुंदरता की, जिनकी माधुरी कोई और छोर नहीं। तो ये सैकड़ों सखी तो प्रिया पद्म के संग में है, और यही कुछ से बाहर आते हैं बरामदे में, और बरामदे को जब पार करते हैं तो बरामदे के बाहर बड़ा विशाल गोलाकार जो है, हर तरफ कुंज के हर तरफ विशाल मंडल है, विशाल मंडल है, और उस मंडल को उतरने के लिए सीढ़ियां, बड़े बड़े सोपान, जैसे किसी घाट के सोपान है ऐसे सुंदर मणिमय सोपान बने हुए हैं, कि कुंजे जो कुंजे वो मंडल पर ऊंची ऊंची कुंजे हैं, और वहां से नीचे आने के लिए सुंदर सुंदर बड़े बड़े सोपान बने हुए हैं। तो उस पर प्रिया पतन को ले आके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सोपान पे ले खड़ी करके, नीचे 3 और है, 3 सोपान और उतरना है, और आगे प्रिया प्रीतम के दर्शन करने के लिए, मैंने इनके मंगलमय मुख का दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में सहचरियों की भीड़ है। प्रिया प्रीतम के वासन से मुख देखने के लिए वो सभी सुंदर सुंदर जो भेंट की सामग्री है, पूजन की सामग्री है, सभी पीले पीले वस्त्र को धारण कर रखी है, और नक्शोड़ा श्रृंगार संलग्नता है। सबके चरणों में महावर है, और चित्रों से चित्रांकित चरण कमल है, सबके चरणों में अनवट है, विषया है, और पदपान है, जेहरी है, नूपुर है, पायल है दोनों चरणों में, और कटी प्रदेश में सुंदर जो मेखला है, ग्रीवा में सुंदर कंठश्री है, हमेल है, आड़ नाम का आभूषण है, और मालावली है। भुजाओं में सुंदर जो है, जो पीत वर्ण के जो वस्त्र हैं, उनके ऊपर जो कांचुली की जो भुजा है, अंगिया की जो भुजा है, उस पर सुंदर जो है बाजूबंद है, और सुंदर कलाई में सोने का नगों से जटित कंगन है, और रंग बिरंग की चूड़िकाएं हैं, और कंगन है आगे का जो होता है, और वहीं बगल में जो मणिबंध पे सुंदर पहुंची बांध रखी है, पहुंची को उसमें जड़ियां धागे होती तो बांधे जाते हैं, और उसके बाद करपान है, सबके करफूल की शोभा है, हाथों में उंगलियों में 5-5 मुद्रिकाएं हैं, और उंगलियों की 1/4 हिस्सा जो रंगी हुई है वो अनुरंजित है, और चरण करतली में चित्र है, और करपृष्ठ पे भी सुंदर रंग बिरंग के जो है मैंने चंदन की कीशर, हरे नीले पीले चंदनों के घोल से सुंदर सुंदर जो है वो चित्रांकित की गई है, मेहंदी महावर से चित्रित है। इसी तरह सुंदर जो है श्रवणपुट में फूले फूले कर्णन में कर्ण फूल है, नासापुट में नथ है, नासापुट में भेषज है, हाल पे सुहाग की मेहंदी है, और मांग में सुंदर जो है सिंदूर जो है वो शिशफूल की शोभा है, और झूमर की शोभा है, और इस तरह से नख से शिख सजी है, और पीत वर्ण की जो है वासन से माला पहन रखी है, सभी सखी जो है, और सभी पान खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और सेवा परा जो है वो कमल नयने हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, अंजन से युक्त हैं, और मेरे शोभा की खान है, शोभा सुंदरता की तो मानव मूर्ति है, और ये लाखों की तादाद में प्रिया प्रीतम के मंगल में मुख देखने के लिए आई है। तो प्रियालाल जी कुंज से बाहर बरामदे में, बरामदे से बाहर अब मंगल कुंज में जाने की तैयारी में है, ये भी सोपानों से अब नीचे उतर रहे हैं। तब तक जैसे मान लीजिए आप बिहारी जी में जाते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उसके बाद तो मंदिर में जाते हैं ना, तो इसे एक मंदिर में प्रवेश करने पहले बड़ा सुंदर चबूतरा सा है, उसी को मंडल कहते हैं। तो यहाँ तो जगह कम है तो छोटा छोटा मंडल है, और दिव्य वृंदावन में तो लाखों लाखों सखी आ रही है, विशाल विशाल, एक तरफ नहीं
हर कुंज के चारों तरफ मंडल है। तभी वो शोभानक प्रिया लड़ा के खड़े होते हैं। अब सखियों की भीड़ वो जय जयकार करती है, हमारी जुगल जोड़ी की जय जयकार हो, श्यामा श्याम की जय हो, बसंत बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, प्रिया लाल की जय जयकार करती हैं। और प्रिया पर मंद मुस्कुराती है, उनको दर्शन देते हैं। और सभी पीछे छत्र लगा रखी हैं, दोनों तरफ चौर वाली, बिजना वाली, मूर्छल वाली, पीरदानी वाली, ताम्रदानी वाली, वस्त्र वाली, आभूषण वाली, इत्र वाली, और इसी तरह से जल की झाड़ी वाली, मेवा मिष्ठान पंक्तिबद्ध प्रिया कदम के दोनों तरफ खड़ी है। और आगे सखियों की भीड़ है। हाँ, बहुत सुंदर शोभा है। अति अलबेले आंगन ठाणे, अति अलबेले आंगन ठाणे, अति अलबेले आंगन ठाणे, अति अलबेले आंगन ठाणे, भुजा परस्पर आसन दीने, भुजा परस्पर आसन दीने, सुरत रंग में भीने गाढ़े, सुरत रंग में भीने गाढ़े, पलटे पगड़ा भूषण रंगन, उड़ना करेगा अद्भुत सोने, पलटे पगड़ा भूषण रंगन, उड़ना करेगा अद्भुत सोने। बहुत सुंदर छटा है वो सहस्त्री वृंद। अब होता ऐसा है कि प्रियाजू और लालजू के जो अंग अंग हैं वे सुंदर दृष्टि गोचर हो रहे हैं, उनके प्रकट करत चित्त चित्त। तो ऐसे प्रियाजू की मुखारविंद की माधुरी को दर्शन करके प्यारे बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और प्यारे की मुखारविंद की अंग अंग की शोभा को देख के प्रियाजू मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अपना मुख उनको नहीं दिख रहा है। भाई, अपना मुख कहाँ दिखता है? अपने को दूसरे का दिखता है। तो प्रियाजू के मुख की शोभा तो प्यारे देखे बहुत हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और प्रियाजू प्यारे की, लेकिन प्रियाजू को अपना मुख नहीं दिख रहा है, प्यारे को अपना मुख नहीं दिख रहा है। तो ये हरिप्रिया जी को कौतुक बजता है कि प्रियाजू प्यारे की मुखारविंद को देख के बहुत खुश हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। और प्यारे जो है प्रियाजू के मुख को देखे, अगर दोनों अपने अपने मुख की छटा देखें तो कितना आनंद आवे। तो झट लय दर्पण श्री हरिप्रिया सहसे ठाड़ी जुगल कुंवर बर आवे। हरिप्रिया से झट दर्पण लेकर के और प्रिया बेदम के सामने थोड़ी बगल में खड़ी हो जाती है। और प्रिया जो अपने मुख की शोभा, प्यारे अपने मुख की निशान से बेला की शोभा की अलकावली छुटी हुई है। और चित्रित कज्जल पीक दुखूली सुंदर छटा है। तो मैंने उर नखरे का अद्भुत सोहे, पीक कपोल अधरबर अंजन, हार बार उल्हे मन। अब प्रिया जी को बड़ा संकोच हो रहा है, लाल जी को बड़ा संकोच हो रहा है, ब्रीड़ा सी लज्जा सी आ रही है। तो अग्रवर्ती रंग देवी जो चीज दिखाने गया कि भाई ये इनको थोड़ी इनको संकोच हो रहा है। तो झट वो हरिप्रिया हितु जी को आज्ञा देती, सखी हो सेवा की सामग्री ले आओ। और ले आती है। उनके थाल में सुंदर इत्र की कटोरी है और उसमें अपने उंगलियां जो है, उंगली है, इस उंगली को अपनी चुनरी में लपेटती हैं और इसमें बोर देती हैं। और प्रिया जी कपोल फलक है, लाल जी कपोल फलक है, नेत्र कमल है, इन देव को अदर प्रोक्षण करती हैं। और उसके बाद फिर दर्पण दिखाते हैं। देख के दोनों ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशो, रंग देवी यति रंग रंगीली, लय पहुंचत निज पटके छोर, या ही रस में मग्न निरंतर नहीं जानत कित रजनी भोर। शोभा निरखी तो श्री हरिप्रिया दंपति पर डारे। तो
तो ऐसी सुंदर प्रियापतम की प्रसन्न माधुरी को देख करके और कहीं हमारी नजर न लग जाए, अलाव अला न लग जाए, तो तृण तोड़ती हैं, तृण तोड़ के बाएं तरफ फेंक देती हैं और बलिहार लेती हैं, छिपी हृदय में बचाती हैं, पुनः जय जय ध्वनि करते हुए आप प्रियापतम को नीचे जो सीढ़ियाँ थी उनको नीचे उतारती हैं, 3 सीढ़ी, उसके बाद विशाल चौरस जो है मंडल है और उस सब बासंती फुहारों से, गमलों से, लता से, बल्ली से मंडल जो है वो सजा हुआ है और प्रियापतम को पदपावनी देती है। अब यहाँ से प्रियालाल को मंगल कुंज में ले आते हैं, गाती बजाती हुई और पदपावनी देती हुई, फूल बरसाती हुई, नृत्य करती हुई प्रियापतम चलते हैं तो उनके सामने सहचर्य जो है और नृत्य भाव नृत्य दिखाती हुई, बलिहार लेती हुई, जय जयकार करती हुई और पुनः यही मंगल कुंज के दरवाजे भी प्रियापतम पधारते हैं। तो वहाँ सखियों की भीड़ है, उस सखी प्रियापतम की अगवानी करती हैं, जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं, सिर झुकाती हैं और बलिहार लेती हैं और पुनः प्रियापतम को अंदर जो कुंज की बगीची है बगीचे में ले आती हैं। बगीचे को पार करके विशाल कुंज के जो बगीचे के मध्य में बहुत सुंदर मंडल है और मंडल के ऊपर मंगल कुंज है, तो उस कुंज में प्रियापतम को ले आती है, सुंदर चौकी बिछाती हैं, विराजमान करती हैं, प्रियापतम को विराजमान करती हैं, मसनद है, गेंदू आदि लगाती हैं और फिर यहीं पे आज्ञा करते हैं कि और प्रियापतम की जो मंगल में सेवा की जो सामग्री है वो ले आओ, भी सखी ले आती हैं और मैंने प्रियापतम को विराजमान करके और यहाँ मंगल में आरती उतारेंगे। तो मंगल में आरती उतारने से पहले प्रियापतम को मुख शोधन कराती है। मुख शोधन मैंने होता है मंजन कराना, जैसे भोजन से पहले मंजन करते हैं तो मंजन में क्या होता है, ये दंत मंजन में, तो दंत मंजन में पिस्ता है, बादाम है, केसर है, काजू है और सुगंधित द्रव्य है, अखरोट आदि है, ऐसी सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, उनकी चूर्ण होती है रंग बिरंगी और उसमें वो चूर्ण जो है एक सुंदर पात्र में एक तस्तरी में सुंदर छोटी सी कटोरी होती है, उसमें वो पधरा के और प्रियापतम के दाएं ओर और बाएं ओर से झुक करके आगे खड़ी हो जाती है। और प्रिया एक सखी बड़े दर्पण लेकर के प्रियापतम के सामने खड़ी हो जाती हैं, उसमें प्रिया जो देख रही हैं, लाल जो देख रहे हैं और दोनों मंजन करते हैं। ये मध्यमा उंगली होती है ना, इसको उसमें बोलते हैं और प्रिया जो अपने मुख में, लाल जो अपने मुख में, और सुंदर प्रिया जी के दांतों की शोभा है, उनके अधरबिंब की शोभा है, उष्ठ की सुंदर शोभा है और सुंदर गोल कपोल जुगल हति गोरे मुख तंबोल रस लागी हो, ऐसी सुंदर प्यारी की सुंदर शोभा है। तो दोनों जो है परस्पर के मुख देखते हुए मुख शोधन करते हैं। तो ये कह रही है कि मुख शोधन सुख कुंज सदन में करुद बिहार बिहारिन दो। देखिए इसको कहा जाता है नित्य बिहार। नित्य बिहार का ऐसा बिहार, ऐसा कलोल, ऐसी लीला जो कभी रुकती ही नहीं। जैसे हवा निरंतर चल रही है ना, हवा कहाँ रुकती है, निरंतर रात हो दिन हो निरंतर, नहीं तो प्राणी मर जाएंगे। जैसे कहीं भाई हवा नित्य, एक सामान्य रीति से नित्य है, लेकिन प्रियापतम का जो बिहार निरंतर प्रियापतम कलोल कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है नित्य बिहार। 3 बजे रात में, 2 बजे रात में, 1:30 बजे रात में समय भी क्रीड़ा परायण है। मैंने इनका सहन करना तो लीला ही है। जानते हैं लीला किसे कहते हैं? एक बार सुन लीजिए, लीला किसे कहते हैं? मनुष्य के कर्म कहा जाता है और भगवान की लीला कहलाती है। उनके भी वैसे ठाकुर ने कही है कि जन्म कर्म च में दिव्यम, कि मेरे जो कर्म है जन्म सब कैसे है, अलौकिक है, माने मनुष्य की तरह नहीं, किसी प्राणी की तरह नहीं, दिव्य है, माने लोकोत्तर है, इस लोक में ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो लीला उसे कहते हैं कि लीला वह है जिनको सुन करके, गा करके, स्मरण करके देवता का भी कल्याण होगा, मनुष्य का भी होगा, ऋषि का भी होगा, मुनि का भी होगा, सिद्ध का भी होगा, पापी का भी होगा, नीच का भी होगा, राक्षस का भी होगा, जातुधान का भी होगा और पार्षदों का भी होगा, जो भक्त है उनका भी, मतलब जो उनकी लीला को गान करेगा, स्मरण करेगा, उसका कल्याण ही होगा, जिसमें किसी प्रकार का दूषण नहीं होता, किसी प्रकार का दोष नहीं होता।
इसीलिए भगवान की लीला को कोई भी उनकी एक एक जो सोना जगना उठना खाना पीना चलना फिरना नौका विहार वस्त्र धारण करना उतारना मैंने जो भी बात है उनकी सब लीला कहलाती है। मैंने उनकी जो वृत्त है प्रातः काल से लेके पुनः प्रातः काल तक जो उनकी प्रत्येक चेष्टा है वो क्या कहलाती है? लीला। क्योंकि उसको जो कोई सुनेगा गान करेगा पान करेगा स्मरण करेगा तो उसका कल्याण ही होगा, उसका महा कल्याण होगा। इसीलिए लीला कहलाती है। जैसे कहते हैं गावई सुनई सदा मम लीला। भगवान कहते हैं अपने भक्त का परिचय दे रहे हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं मेरे जो संत होते हैं जानते क्या करते हैं? उनकी पहचान होती है कि गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। कि मेरे जो भक्तजन होते हैं सदा मेरी लीलाओं को गान करते रहते हैं सुनते रहते हैं। तो इस प्रिया मैंने प्रिया जी यूं करके मंजन कर रही है वो लीला कर रही है, प्यारे यूं कर रहे हैं उंगलियां बाहर आ गए तो लीला, अदर पे चली गई तो लीला, मंजन कर रही है तो लीला, मुस्कुरा रही है तो लीला, मुख बंद कर दिया तो लीला, मुख खोल दिया तो लीला, शर्मा गए तो लीला, खिलखिला गए तो लीला, मंद सच में थे तो लीला। उनकी प्रत्येक चेष्टा क्या कहलाती है? लीला। मनुष्य के कर्म को लीला नहीं कहते क्योंकि मनुष्य में दोष कायस में दोष आ ही जाता है, बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि मनुष्य उतना विशुद्ध विकार से ग्रसित है। तो यहाँ प्रिया बेटा लीला करें कह रही मुख शोधन सुख पूंज सदन में, मुख शोधन सुख पूंज सदन में, करत बिहारी बिहारने दो, करत बिहारी बिहारने दो, मुख शोधन सुख पूंज सदन में, करत बिहारी बिहारने दो, करत बिहारी बिहारने दो, अलबेली प्रिया जी सुंदरी सी रमणी है, प्रिया जी मुख शोधन कर रही हैं तो लाल जी अपना मुख शोधन छोड़ देते उन्हीं को निहार में लग जाती है करके। मैंने चित्त विचर जाता है, हृदय अपने बस में नहीं, मन अपने बस में नहीं। तो फिर सखी जन समझिए प्यारी तुम कहा करें मुख शोधन कर लो, आगे बहुत लीला है। फिर लाल जी मुख शोधन करते हैं, तब तक प्रिया जी प्यारे के मुख देवे लग जाते हैं। उनके मैंने ये मुख शोधन करते हुए प्यार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुख शोधन सुख कुंज सदन में, करत बिहारी बिहारने, वहां मुख शोधन करते हुए दोनों बिहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। मैंने प्यारी का मुख इतना सुंदर है कि प्रिया जी उनके बिंबाधर है, दशनावली है, कपोल फलक है, नेत्र कमल है, भौवें हैं, चूर्ण कुंतल जो घुंघरारी अलकावली है, चिबुक प्रदेश है और सुंदर ग्रीवा की मटकन है, अटकन है, अलकावली की बिखरने की छटा है, पत्रक की शोभा है, उसको प्रिया जी ले जाती है। प्यारी जी के मुखारबंद को लाली, उसमें विलंब हो रहा है। मैंने अब तक मुख शोधन हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। फिर सकित बलिहार लेके हमारी श्यामा श्याम की जय हो, फिर लाल लाला सावधान फिर मुख शोधन कर भी तो उसमें जो प्रिया जो मुख शोधन कर रही है ना, तो प्रिया जी के कलाइयों में कंगन है, चूड़ियां हैं और बजती है, बहुत प्रिय करते हैं ना, यूं करने पे इतनी बजती है सुंदर की कानों को इतनी प्रिय लगती है। प्रिया जी हृदय पे हारावली है, मालावली है, तो वो जब यूं करती हैं तो इस पे वो आंदोलित होते हैं, यूं 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 हिलते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने ग्रीवा में वो मैंने एक कौतुक बज रहा है, अलकावली जो बलखा रही हैं, हिल रही हैं, अजरों पे हंसी है। तो मैंने प्रिया जी की माधुरी, लाल जी की माधुरी को प्रिया देह भी लग जाती है, उसमें अटक जाते हैं।
अंग अंग अटके उमग अटके। अंग अंग की माधुरी पे नेत्र जाके मन जाके अटक जाता है। तो जब मन अटकेगा तो क्रिया बंद हो जाएगी ना। अब रूप देखेंगे तो आंखों के पलके गिरनी बंद हो गई, हाथ मुख से मुख उंगलियां मुख में रह गई और इधर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। फिर सखी बोले हमारी लाडली जो की जय हो, प्यारे की जय हो। फिर अच्छा मुखशोधन करना है ना, तो फिर मुखशोधन कभी लगे आते। तो कहने के मैंने मुखशोधन करते हुए प्रिया पे तुम करत बिहार बिहार में, और क्या कर रहे अलबेली अनिमिक आंखियां से मैंने अपलक नेत्रों से सुंदर बदन निहारे दो, सुंदर बदन निहारे दो, अलबेली अनिमिक आंखियां से सुंदर बदन निहारे दो, अनेकों बार प्रिया जी अटक जाती है, लाल जी अटक जाते हैं, मैंने वो पलकें खुली खुली रह जाती हैं। मैंने रूप रस को पान करते हुए छवि छटा को देख दोनों जो है एकदम आनंद में मग्न हो जाते हैं। देह की सुधि यहाँ तक सखी जो है दाई ओर सखियों की मंडली है, बाई ओर है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है। भाई जो छत्र ले खड़ी है वो पीछे ही है ना, और जाते चौर ढोरा जाता है ना, तो चौर यहाँ नहीं एकदम बगल में, यहाँ और इधर बगल में खड़े होकर के ढोरा जाता है। तो और उसके बाद फिर बिजना वाली, फिर मोरछल वाली, फिर पिकदाने वाली, तांबुल दाने वाली, सब तो खड़ी है ना बगल में। फिर उनके पीछे सखियों की भीड़ है। तो मैंने बहुत सुंदर शोभा है। तो जैसे जैसे समझाती हैं बुझाती हैं मुखशोधन कराती हैं, और सखी क्या करती हैं कि ये कभी नहीं कर पाएंगे मुखशोधन, कुल्ला कराओ, वो कुल्ला कराती हैं। पिछले पुराने जमाने में बटलोई होती थी ना, बटलोई, हाँ, तो वैसे सुंदर को तुम बांधने गए थे। एक सखी यहाँ लेके झुक के खड़ी है, एक सखी इधर। तो प्रिया जी उसमें कुल्ला करती है, मुख धुलाती है, कुल्ला करती है, एक प्यारे इधर, फिर एक सखी मुख पहुँचती है उनके मुख, एक सखी हाथ धुलाती हैं, हाथ एक, फिर सुंदर सुंदर रुमाल है उससे पहुँचती है, फिर यहाँ पे दोनों को पधराती है। उसके बाद बलिहार लेते हैं, और फिर झट ये सखी जो तुम मानिक वाली, मंजन वाली, ये सखी झट वहाँ से किनारे हो जाती हैं। अब एक सखी बहुत परम सुंदरी जो है, रूप की खान है, वो झट एक मणि में चौकी ले गया और वो झट यहाँ बिछा देती है, पधरा देती है। एक सखी बहुत सुंदर जो बासंती बिछैया लेके आते उस पर बिछा देती है। एक सखी झट जो है वो सुंदर विशाल जो थार है, बड़ी सी थार है, वो उसमें सुंदर मंगल भोग की सामग्री है। सुंदर मेवा के भी लड्डू हैं, बेसन के भी लड्डू हैं, और खोवा के भी लड्डू हैं, तरह के लड्डू हैं, बूंदी के भी लड्डू हैं, और उसमें तरह तरह के दूध हैं, फीके दूध हैं, मीठे दूध हैं, केसरिया दूध है, मलाईदार दूध है, और तरह तरह के दही हैं, और सुंदर जो है अधौटा है, और सुंदर जो मलाइयाँ हैं, कटोरी 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 सजा करके, और ये सब चीज़ें, अनेक बर्फी हैं, सुंदर सुंदर पेड़े हैं, सब सजा करके, और मेवे के लड्डू होते हैं ना, इसी चीज़ें सब, मतलब कोमल कोमल चीज़ें, मधुर मधुर चीज़ें, वो थाली उसे भरी हुई है, लेके आके पधराती हैं, लेकिन वो ढकी हुई एक छादन से ढकी, उससे सुंदर खुशबू निकल रही। तो सखी जो है जुहार करती हैं, हे प्रियालाल, आपके मंगल में भोग की सामग्री आपके सामने से उपस्थित है, आप कृपा करके, सखी की मानव मिठाई नहीं है, ये समझो सखियों के मन की मिठाई है, सखियों के मनोरथ है ये, कि प्रिया जी ये खाएंगे तो कितनी खुश होंगे, लाल जी इसको जिलेंगे कितने खुश होंगे, उनको कितना आनंद मिलेगा, ये जब आस्वादन करेंगे, चखेंगे, इसको आरोगेंगे तो कितना उनको सुख मिलेगा। तो वे सुंदर मिठाइयाँ और उसके वो वस्त्र को हटाती हैं, और उसकी खुशबू प्रिया को तुम देख करके तो आनंद के सागर में, और जो उनकी सुंदर माधुरी, उनकी महक उनके चित्त वित्त को चुराती है। उसके बाद प्रिया को तुमको जिम आती है। तो कह रही है कि मुख करत बिहार बिहारेंदु, अलवेली अनिमित अखियन सो सुंदर बदन निहारेंदु, करी मुख बसन। मुख बसन करना माने मुख धुला करके पहुंचना, असल मन होता है भोजन। तो भैया मंगल में भोग ले आकर के पधराइए, और बड़े आदर पूर्वक
सखी जेवी जिमाने के उठाते हैं तो प्यारे बड़े प्रेम से एक उसमें से व्यंजन उठाते हैं और प्रिया जी को सुंदर मलाई है मक्खन मिश्री मिली हुई है ना, मक्खन मिश्री को चूर्ण करके और उसमें मिश्री में अगर आप डरी वाली डाल मतलब मक्खन में डरी वाली मिश्री डालेंगे ना तो शोभा नहीं पाती, कर करती है, खिलखिलाती है। उसको आटे जैसे पीस करके उसमें मिलाई गई है जो कि मालूम ही नहीं पड़ती है। तो सुंदर मक्खन है वो प्यारे जो अपने कर कमल से लेके प्रिया जी को उगाती हैं और सुंदर मिठाइयाँ हैं वो है फिर प्रिया जो प्यारे को तो ले तो न करते फिर प्रिया जी को चेक करके फिर प्यारे को पकड़ती हैं। उसके बाद जो सखी जो सेवा परा है फिर बारी बारी से प्रिया जी को मक्खन है, लाल जी को है, सुंदर मोदक है प्रिया जी को, लाल जी को पेड़े है प्रिया जी को, लाल जी को अनौटा है प्रिया जी को, लाल जी को बड़े प्यार से दुलार करके पुचकार करके महिमा बता करके कि हे प्रिया जो ये तो अमुक चीज है, इसको नहीं चख के देखो कितना स्वादिष्ट है प्रिया जी, ये अमुक व्यंजन है, मिठाई है, इसकी बहुत सुंदर मिठास है, क्या है खा के देखो, ये आरोग्य देखो, एकदम आनंद में मगन हो जाओगे। तो प्रिया जी को लगता है पसंद खाओ बाबा में, तो बड़े प्यार से चखती हैं खाती हैं, लाल जी को दुलार करके पुचकार करके। तो यहाँ सुंदर है, सुंदर मंगल में भोग लगाती हैं। तो कह रहे कि मंगल असन मंगल आरोग्य अचय जल झार में, तो मंगल में भोग आरोग्यवाती हैं। सुंदर सुंदर दही है और उसमें सुंदर दही की मलाई है, दूध की मलाई है, सुंदर सुंदर जो पेड़े हैं, बर्फियाँ हैं, तो सखी जब बारी बारी से और जब प्रिया जो को दुलार करती हैं और बताती हैं और नहीं लेती हैं तो उनको निहोरा करती हैं। और ले हो बलि जाऊं तन करो, और ले हो बलि जाऊं तन करो, साजरी करत निहोरी, साजरी करत हसत जात गए बात परस्पर, हसत जात गए बात परस्पर, बात परस्पर गए बात परस्पर, बात परस्पर गए बात परस्पर, हंसते हंसाते हुए हंसत हंसावत अति सुख पावत। तो इसी में सुंदर जो है सुंदर सुंदर कटोरियां हैं, बेला ले ले पीवे, बेला कहते हैं कटोरी को, कटोरा को बेला, बेली कटोरी। तो सुंदर सुंदर जो है छोटी छोटी कटोरियां हैं, उसमें दुग्ध है और प्रिया जी को पिलाती है, लाल जी को पिलाती है। दधी है सरस सुगंधी महकलो माखन, सरस मक्खन है, सुगंधी से युक्त है और बहुत दिव्य सुगंधी निकल रही है, वो प्रिया जी को खवाती है, लाल जी को। करी दधी पान सराहत, दही की कटोरियां हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत सुस्वादु है। प्रिया जी को पवाने से पहले लाल जी को चखते हैं, देखें कितना सुंदर है, प्रिया जी के लायक है कि नहीं है। तो चखते हैं, जितना उसमें स्वाद आता है तो लगता है कि मैंने गलती कर दी है, ये तो प्रिया जी के लिए है ना, बस उनके योग्य है वो। तो आहा आहा कहे गरीब, जब हम लोग कुछ नहीं खाते तो क्या स्वाद है भाई, आहा कितना स्वाद है, कितनी बढ़िया है, कितनी ये चीज मीठी है, कितना मधुर है। तो इसे जब लाल जी उसको एक घूंट पीते हैं दही को तो गले में इतना जाते हुए इतना सुस्वादु लग रहा है, इतना मधुर लग रहा है। तो उनकी वो ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखान, एक और लेते हैं उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मधुर है। प्रिया जो लेते हैं आस्वादन करती हैं, उनकी बढ़ाई करती हैं, प्यारी है तो बड़ा सुंदर है, बहुत मधुर है, तो बहुत सुस्वादु है, निचक के देखो। तो इसे बड़े दोनों हास्य विनोद बढ़ावत सजनी जेवत लाल प्रिया सच उपाय, हास्य विनोद बढ़ावत
सजनी जेमत लाल प्रिया हिच पाई, बड़े सुख बारे। और फिर अनेकों बातों से ऐसे जीवन खवाती हैं। फिर बाद में दूध पिलाती हैं, फिर उसके बाद एक एक जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं। और उसके बाद एक सखी जो है वो जो प्रसाद है उठा लेते हैं, एक सखी बिछैया उठा लेते हैं, एक सखी चौक उठा लेती हैं और प्रिया प्रीतम को मुख प्रोक्षण करती हैं, कर कमल को प्रोक्षण करती हैं। और उसके बाद बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को और लाल जी को अपनी गोद में उठाती हैं और बगल में बड़ा सुंदर सिंहासन है, वो वासंती सिंहासन है, उस पर प्रिया जी को लाल जी को विराजमान करती हैं। वासंती सिंहासन है, गद्दियाँ हैं, मसनद है, बिछैया है और नीचे जो चरण पीठिका है वासंती है, ऊपर तो छत है उसमें सुंदर सुंदर जो है संरचना है और दीवारें भी सब दीवार है, फर्श है सब फूलों से बने, वासंती फूलों से अद्भुत सुंदर रचना है। और यहाँ और बाहर जो फुलवारी है वासंती फुलवारी है, सब पीत वर्ण की फूल। यहाँ तक पंछी भौरे भी पीली पीली, पंछी भी पीले पीले बने, उनके वर्ण की आभा से लग रही मैंने संपूर्ण यावन मात्र में सखी विशाखा की अभिलाषा को बसंत आज देखो री। पात पात मने पत्ते पत्ते में, गात गात मने पेड़ पेड़ के जो तना भाग है, पात पात और गात गात में वर्णन जात विशेष मैंने जो वैशिष्ट्य है, जो चमत्कृति है, वो वर्णन करने में जो शोभा है, जो छटा है, वो वर्णन करने में नहीं आ रही है। तो बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को जैसे जहाँ भोग लगाए हैं ना, वहाँ से 15 फीट की दूरी पे, 20 फीट की दूरी पे सुंदर सिंहासन है। बड़े आदर पूर्वक प्रिया प्रीतम को ले आती हैं, विराजमान करती हैं, दोनों गर्भैया दिए बैठ जाते हैं। एक बात ध्यान करिएगा कि अभी प्रिया जी के मस्तक पे चंद्रिका नहीं है, प्यारे के मस्तक में मुकुट नहीं है, वो तो सो की जगह है ना, क्योंकि तो जब रात्रि में शयन कराए तो मुकुट चंद्रिका ये सब आभूषण उतार देती हैं। तो दोनों के केस जो बिखरे हुए हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं, मैंने आलस्य आक्रांत हैं और बहुत सुंदर शोभा है। तो यहाँ जब मंगल में अब आरती उतारेंगे उससे पहले एक कुछ नियम होता है। वो नियम ये है कि अगरबत्ती रंग देवी जब आती हैं और सुंदर उनके संग सखी आती हैं, उसको पूजन की सामग्री ले आती। तो प्रिया जी के भाल पे सुंदर जो है और रोरी के तिल, रोरी नहीं, जो इत्र की बिंदु होती है ना, इत्र की कटोरी है, कहीं लेती हैं, उनके माथे में बिंदु लगाते हैं, प्यारे के माथे में बिंदु लगाते हैं मस्तक पे। और एक अरुण वर्ण की जो है वो जो रोरी होती है वो पधराते हैं और उसके बाद मोतियों के अक्षर लगाते हैं प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे, मैंने रोरी के तिलक और मोतियों के अक्षर। उसके बाद गंध से बोल के प्रिया जी के केस पास, लाल जी के केस पास चरसती हैं। और उसके बाद एक हल्की सी बासंती फूल की माला प्रिया जी को पहनाती हैं, लाल जी को पहनाती हैं। एक प्रिया जी को मुखबास और डब्बा लेके वहाँ खड़ी है, मणि में डब्बा है और उसमें मुखबास चूर्ण होती है जो मुख को सुगंधित करती है, से प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को। एक से सुंदर हुई बगल में खड़ी है, वो प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं। फिर नेक चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं प्रिया जी के, लाल जी। और प्रिया जी की बाईं तरफ अनेकों सखी खड़ी हैं, लाल जी की दाहिने तरफ जो है अनेकों सखी खड़ी हैं, पीछे छत्र लेके चौर बिजना, और आगे आगे जो है वो एक नहीं हजारों की तादाद में सहसे हैं, वो शोभा दिख रही है। मैंने मंगल में मुख का दर्शन कर, मैंने मंगल में आरती का दर्शन कर रही है। और प्रिया प्रीतम के 20 फीट की दूरी पे सिंहासन से आगे सामने को सुंदर सुंदर कोमल कोमल गलीचे बिछे हुए हैं, उस पे अनेकों सखी बैठ जाती हैं, बीड़ा लेकर के, पखावज लेकर के, बंसी लेकर के, अनेकों सखी। एक ही बंसी वाली 10-10 बंसी वाली, 10 पखावज वाली, 10 बीड़ा वाली, 10 कटताल वाली, मूर्छल वाली, मुक्संग वाली, उपंग वाली। और अब तो फिर डफ भी बजता है ना, अब तो डफ का समय आ गया, तो डफ लेकर के वहाँ बैठे, खजरीट है, सारंगी है लेके बैठे। और उनके बीच में एक 4 सखी हैं, वो बहुत होती नृत्यांगना, वो नटनी जैसी सजी हुई है, वो नृत्य के भाव दिखाती है। जो बैठी हुई है उनसे थोड़ी 5 फीट की दूरी पे वो सुंदर वो गलीचे पे वो नृत्य दिखाएंगी। और जो बजाने वाली है उनके संग गाने वाली बैठी हुई है, वो भी 50 सैकड़ों की तादाद में है। और उसके बाद खड़ी हुई सखियों की तो मैंने अपार भीड़ है। और सामने प्रिया प्रीतम का दर्शन है, पीछे छत्र ले खड़ी है प्रिया प्रीतम के,
और सिंहासन के बगल में दोनों तरफ चौर लेके, बिन्ना लेके, मूर्छल लेके, पिगदानी लेके, तांबुलदानी लेके, मिठाई लेकर के, वस्त्र लेकर, आभूषण लेकर के, पिजरा लेकर के, इतर दान लेकर के दोनों तरफ प्रिया प्रथम के वो पंक्ति पर सेवा है ना, सखिन की सेवा है। और तहाँ अगरबत्ती रंग देवी जब आती है, एक सखी जो है वो सुंदर थार में आरती सजा करके, मणि में दीपक है और फूलों से आरती सजी हुई है, और एक सखी को कर कमल में देती हैं। वो आगे आते हैं प्रिया प्रथम के पास में, प्रिया प्रथम के 3-4 फीट की दूरी पे वो आगे खड़ी हो जाती हैं। प्रिया प्रथम का मुख देखती हैं, चरणों में सिर झुकाते हैं और आरती लेकर के तब वहाँ पखावज वाले पखावज पे थाप देती हैं, वो बंसी फूंकती हैं और वीणा झंकृत होती है। अब फिर वहाँ वो आरती उतार रही हैं। मंगल आरती बारही मंगल रंग रंगील, मंगलमय मुख छवि रखी मंगल दृग। और प्रिया जी पान चरण कर रही है, लाल जी प्रिया पान चरण कर रहे हैं और परस्पर की मुख कमल की माधुरी को निहार निहार के फूले नहीं समा रहे हैं। और दोनों के अधरों पे हंसी है और सामने सखी जन के मुखार बिंद की शोभा को पान कर रही हैं। कहाँ अगरबत्ती रवि देवी जी मंगल में आरती उतारती हैं। मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीन आरती, मंगल रंग रंगीन प्रिया जी के चरणों को उतारते हैं, लाल जी के चरणों को, प्रिया जी के नाभि देश, प्रिया जी के हृदय, लाल जी के हृदय, प्यारे के नाभि देश, प्रिया जी के नाभि देश, फिर प्रिया जी के हृदय कमल पे, लाल जी के हृदय, प्रिया जी का मुख कमल, प्यारे के मुख कमल, प्रिया जी के नेत्र कमल, प्यारे के बार बार आरती उतार, फिर वह सर्वांग पे आरती उतारते हैं। और बगल में सुदेवी जो खड़ी है वो झट जल बारती है, चरणों पे जल बारती हैं, नाभि देश पे, हृदय देश पे, मुख कमल पे, नेत्र कमल पे। और उसके बाद सखी जो है मंगल सब सहचरी अनुसार, मैंने चौन ढोरने वाली चौन ढोर रही है, बिन्ना से हौले हौले बासन से बयार कर रही हैं, मूर्छल से भौरों को भगा रही हैं, वो त्रिन तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं।
और छवि को हृदय में बसा रही हैं और सब सभी क्या सोच रही हैं? मंगल सब सहचरी विचार, मंगल श्री हरिप्रिय, मैंने प्रिया प्रीतम का सदा ही मंगल हो, सदा खुश रहे, सदा क्रीड़ा करते रहे, सदा आनंदित रहे, सदा रस बरसाते रहे, ऐसा विचार कर रही हैं, ऐसी बात सोच रही हैं कि हमारी प्रिया प्रीतम का सदा ही मंगल हो, कभी नाखुश न हो, कभी कोई इन पे आफत न आवे, हमेशा खुश रहे, हमेशा सुख बिलसते रहे, हमेशा आनंदित रहे, रस बरसाते रहे। तो मंगल सब सहचरी अनुसारती, माने सभी सहचरी मंगल में आचरण कर रही हैं, मतलब बजाने वाले खूब धूम मतलब प्रसन्नता से बजा रही हैं, नाचने वाले मुदित होकर नाच रही हैं, सेवा करने वाले सेवा कर रही हैं, और रूप माधुरी देखने वाली, आरती उतारने वाली, जल बारने वाली, सभी जो मंगल में आचरण कर रही है, माने सेवा परिचर्या कर रही है। तो आरती हो गई, उसके बाद फिर जल बार देती हैं, उसके बाद सखी प्रणाम करती हैं प्रिया प्रीतम को, उसके बाद पुनः बैठ जाते हैं और बैठ करके देखिए आरती के बाद स्तुति होती है ना, ये रीति है कि आराध्य देव की आरती करने के बाद स्तुति की जाती है। तो फिर बैठ के स्तुति कर रही हैं। कमल नयन बसकारिणी नित्य किशोरी बाम, सुजस उजागर नागरी जय राधा सुखधाम, जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी, जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मन मोहन मन हरनी, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मन मोहन मन हरनी, जय गौरी जय नीच किशोरी, जय जय भागनि भरी सुभामिनी, जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागनि भरी सुभावनी, जय नागरी जय सुजस उजागरी, जय जय श्री हरि प्रिय जय जय स्वामिनी, जय नागरी जय सुजस उजागर, जय जय श्री हरि प्रिय जय स्वामिनी। फिर अंत में हरि प्रिया की स्वामिनी श्यामा जी की सदा ही जय हो, श्री राधा रानी की जय जयकार कर रही हैं। इसमें स्तुति करके फिर प्रणाम करती हैं। उसके बाद जो भोग लगा है वो किनका सखियों में बढ़ता है, और उसके इतने में अभी ये किनका ले रही हैं, जो कनका प्रसाद है ले रही हैं। तो भाई कनका प्रसाद वहाँ क्यों लेंगे, खूब बढ़िया से छक के पाती हैं, कोई गरीबी थोड़ी है वहाँ पे कि भाई एक कटोरी में सबको सब आदमी है। प्रिया प्रीतम के दरबार में कोई कमी नहीं, खाई बात की अब तो वहाँ प्रसाद देती हैं। इतने में जानते होता क्या है, जो अगली कुंज जहाँ श्यामा श्याम को स्नान कराएंगी, श्रृंगार कराएंगी, तो स्नान कुंज से अनेकों सखियों की मंडली आती है, सैकड़ों सखी हैं, वो सूचना लेके आती हैं और आकर के श्री हमारी अगरबत्ती रंग देवी जी की जो सखी हैं, वो मुख्य जो मंत्री रूपा सखी हैं, मैंने उसमें जो सेवा परा में आगे रहती हैं, मैंने जो अगवानी में आगे रहती हैं, वो हितु सखी जी। तो हितु सखी से आकर के कहती हैं कि हे हितु जी, स्नान कुंज में प्रिया प्रीतम की आगामी समग्र सेवा, मतलब उठन की तैयारी है, वस्त्र आभूषण सब तैयार हैं, अब बस देरी है तो प्रिया प्रीतम पधारे। वहाँ सखी जन प्रतीक्षा कर रही हैं कि कैसे विलम्ब हो रहा है, कैसे आवाज हो रही है, आप कृपा करके प्रिया जी से निवेदन करें कि प्रियालाल पधारे। सखी जन प्रतीक्षा रहते हैं, बाट देख रही हैं, आप जल्दी से सूचना दीजिए। तो आकर के प्रिया जी से निवेदन करिए, प्रिया जो ये स्नान कुंज से समग्र सहचरी कुंज पधारी हैं और आपके स्नान की समग्र तैयारी हो चुकी है, आप कृपा करके दोनों जुगल सरकार पधारे तो आपकी महती कृपा होगी। प्रिया जी सुन से मन में मुस्कुराती हैं और प्रियालाल झट वहाँ से दोनों सिंहासन से उठते हैं, खड़े होते हैं, चरण पीठिका पर जलन पधराते हैं, फिर फर्श पे पधराते हैं और जैसे वो खड़े होते हैं, सखी छत्र वाली पीछे, चौन वाली बगल में, दोनों तरफ और बिजना वाले करके, पद पावरे वाली पद पावरे, फूल बरसाने वाले फूल
और पंक्ति बरस रहे, मैंने प्रिया प्रीतम जो सुख बिलस रहे हैं ना, कोई गरीबी में नहीं बिलस रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत पुष्कल रूप से, कोई कमी नहीं है, न सखी की कमी है, न सामग्री की कमी है, न भाव की कमी है, न प्रेम की कमी है, और किसी भी प्रकार में बड़ा जैसे कहते हैं लाभ लश्कर से। महावाणी जो वर्णन है कि प्रिया प्रीतम आस्वादन कर रहे हैं एक राजकीय रीति से, रस राज राजधानी, माने जो प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं, प्रेम में कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो एक जो राजकीय रीति होती है, एक देखिए अगर योगी जी आ जाए तो कितनी फौज, पलटन, नौकर, चाकर, सफाई सुथरा कैसे होती है। तो प्रिया प्रीतम किसी से प्रिया जी एक कुंज से दूसरी कुंज में जाती हैं तो लाखों लाखों सखी संग में चलती हैं, गाते बजाते आनंद मनाते और फूल बरसाते, जय जय ध्वनि करती हुई सुंदर चारों तरफ सेवा वाली सखी, दाएं बाएं आगे पीछे, एक कुंज से दूसरी कुंज में जाते हैं, कोई कमी थोड़ी है, लाभ है। रस राजे एक राजधानी की रीति से, एक ठाट बाट से प्रिया प्रीतम एक कुंज से दूसरे कुंज में पधार रहे हैं। तो जब ही यहाँ से मंगल कुंज से स्नान कुंज में पधारते हैं, तो आज की जो सेवा है ना, देखिए मंगल के बाद स्नान कुंज में सेवा होती है, लेकिन आज स्नान कुंज में ना करा करके अग्रवर्ती रंग देवी जी कहने कि नहीं आज स्नान कुंज में प्रिया प्रिया को स्नान नहीं कराएंगे, आज हमारी कुंज में सब सेवा हो, कि हमारा मनोरथ है तो प्रिया जो आज स्नान करेंगे, लाल जी स्नान करेंगे हमारी कुंज में, श्रृंगार हमारी दूसरी कुंज में, शयन हमारी तीसरी कुंज में, भोग हमारे राय आंगन में, चाहे हमारी जो साहिबान तानेंगे रंग महल जो रंग बाग है वहाँ पूजन करेंगे। तो ये बड़े ठाट बाट से अपने कुंज में पधरानी कराती हैं और एक कुंज को स्नान कुंज के रूप में सजा रखे हैं, प्रिया को भी स्नान कराएंगे। तो सुंदर प्रिया प्रीतम जो है इस कुंज से दूसरी कुंज में आते हैं और वहाँ बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को लाल जी की चौकी पर विराजमान करती हैं ले आकर के। समय बहुत कम है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी हमें कर देना है उसको, मतलब कम से कम आज पूजन तो कर ही देनी है कि कल भावना करेंगे। तो यहाँ अगरबत्ती रंग देवी जी के रंग महल में ले आते हैं और एक कुंज में प्रिया प्रीतम को सुंदर ले आकर के चौकी बिछी हुई है, फिर प्रिया जी को लाल जी को विराजमान करते हैं। यहाँ विराजमान करके और स्नान की तैयारी होगी तो सबसे पहले वस्त्र को बढ़ाया जाता है, आभूषण को बढ़ाया जाता है, मैंने प्रिया जी के मंगल विग्रह में जो आभूषण है उसको बड़े सखी आदर पूर्वक बढ़ाती, मैंने उतारती। और कुछ सखी 10 सखी प्रिया जी की तरफ, 10 सखी प्यारी की तरफ, और प्रिया प्रीतम एकदम पास पास में बैठ गए हैं और वहाँ जो है सेवा पर सखी उनके आभूषण बढ़ाती हैं। फिर प्रिया जी की कबरी को खोलती हैं, कबरी मैंने बेड़ी खोलती हैं और खुलते ही बेड़ी जो है पूरी जो मस्तक पीठ पर फैल जाती है, कपोलों पे हृदय देश पे कुछ लटक जाती हैं और पीछे जो श्रोणी फलक तक लंबी लंबी जो केशाली घुंघराली वो फैल जाती हैं और इस लाल जी की जो केशाली को वो कंघी से संभालती हैं और प्यारे के लिए आभूषण को बढ़ाती हैं। फिर प्रिया जी के वस्त्र को बढ़ाती हैं, लाल जी के वस्त्र बढ़ाती हैं। प्रिया जी के लाल जी के वस्त्रों में केवल धोती है, ऊपर ऊपर रहना है, वो जामा उतार देती हैं। इस तरह प्रिया जी के कटी प्रदेश में लहंगा है, ऊपर रहनी है। और उसके बाद सेवा पता सखी जो मैंने प्रिया प्रीतम को जो है स्नान कराएंगे ना, उससे पहले उबटन की मतलब उद्वर्तन करते हैं। तो प्रिया जी के इस पास को तेल से सुवासित करती हैं, फुलेल से सुवासित करती हैं और उसके बाद प्रिया जी के मंगल विग्रह को उद्वर्तित करती हैं, लाल जी के मंगल विग्रह को उद्वर्तित करती हैं, फिर तेल मर्दन करती हैं और उसके बाद स्वच्छ जो कलेवर है फिर चौकी में विराजमान करके प्रिया जी को लाल जी को संग विराजमान करके स्नान कराती हैं। इसमें बहुत कम समय लेंगे और उसके बाद स्नान कराने के बाद सुंदर स्नान की अनेकों प्रक्रिया है, सहस्त्रधार से चाहे कलश से स्नान कराती हैं। कलश में सुंदर सुंदर मणिकुंडियाँ हैं और कलश सोने का कलश है विशाल विशाल, उसमें केसरिया जल भरा हुआ है और सुंदर सुंदर मणिकुंडियाँ हैं। तो प्रिया जी के मस्तक बिठोती हैं, लाल जी के मस्तक बिठोती हैं। प्रिया प्रीतम बगल में आसपास में विराजमान, पास में ही विराजमान है। फिर बहुत काल तक प्रिया जी को लाल जी को स्नान कराती हैं, फिर केस पास में जोड़ती हैं। मुख कमल, हृदय कमल, पृष्ठभाग, उदर प्रदेश, चरण कमल, कर कमल प्रिया जी के लाल जी को प्रोक्षण करती हैं महीन वस्त्र से। उसके बाद यहीं पे केस पास को निचोड़ करके, कंघी से संवार करके, बिजना से सुखा करके
और प्रिया जी को पीत वस्त्र माने पीत लहंगा और पीत फरिया माने जो सरसों का फूल होता है ना, ऐसे पीला वस्त्र प्रिया जी को और लाल। और प्यारे को सुंदर जो है धोती पहना देती हैं और ऊपर एक उपरैना डाल देती है माने पीताम्बर के लिए। अब दोनों गर्भैया चरण में जो है पद पावरिया पहना देती है। अभी कोई श्रृंगार नहीं हुआ है, केवल वस्त्र से अंगों को ढका गया और दोनों अंश हो जाती है। अब करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, आए अलबेले दो प्यारे, आए अलबेले दो प्यारे, झटक भरी झटकत चरणन में, झटक भरी झटकत चरणन में, पावरिया सोहे नैन अनियारे, पावरिया सोहे नैन अनियारे, विधुर बार हंस भुज दीने, विधुरे बार हंस भुज दीने, सुरत रंग में दीने भारे, सूरत रंग में दीने भारे, श्री हरि प्रिया बैठाय सिंहासन, श्री हरि प्रिया बैठाय सिंहासन, वरण वरण समारे, वरण वरण संवारे। अब जो एक कुंज में स्नान कराएंगे, बगल में थोड़ी दूरी पे दूसरी कुंज है, उसको श्रृंगार कुंज में। ये जो रोज वाली श्रृंगार कुंज नहीं है, वो जैसे मान लीजिए जो अगरबत्ती रंग देवी जो आज अपने महल में उत्सव मना रहे हैं बसंती, तो उन्होंने कहा कि नहीं आज आपकी स्नान कुंज में स्नान की सेवा नहीं होगी, आज मेरी कुंज में ही सेवा होगी स्नान की। आज वो श्रृंगार कुंज में आपके श्रृंगार नहीं, आज मेरी कुंज में जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो कुंज है, उस एक कुंज में आपको उसमें श्रृंगार किया जाएगा। मैंने अपने मनोरथ अपने भाव के अनुसार उनको लाडलानी प्रिया पत्नी को बसंत पूजन करेंगी। तो दूसरे कुंज में ले आकर के और जो सखियों की भीड़ है छत्र चमक से सजित प्रिया प्रथम पधार रहे हैं, पदपारे देती हुई फूल बरसाती हुई जय जय ध्वनि करती हुई बाजी बजाती हुई और सुंदर राग ताल से प्रिया प्रथम की छटा चाल ढाल एक एक चेष्टा को गान करती हुई वो श्रृंगार कुंज में ले आती हैं। अब वहाँ प्रिया जी चौकी पे लाल जी की चौकी पे विराजमान कर देती हैं और चौकी पे विराजमान होते ही झट सेवा पराशर किया जाती है। वहाँ मैंने जिन्हें विराजमान हुए की सेवा पराशर तत्क्षण वहाँ उपस्थित होते हैं। सबसे पहले कुछ सखी जो हैं 10-20 सखी तो प्यारे की सेवा में और 10-20 सखी प्रिया जी की सेवा। और प्रिया प्रथम मिलने की भी दूरी नहीं है, थोड़ी सी 2 फीट की दूरी मान लीजिए, कितने 2-3-4 फीट की आस पास में दोनों हैं। कुछ सखी उनको घेर रखी हैं, मैंने सेवा कर रही हैं, कुछ सखी प्यारे को और सुंदर जो है दर्पण दिखाती हुई। या यूं विचार लें कि प्रिया और प्रीतम दोनों बगल में विराजमान हैं, एक दूसरे के थोड़ी थोड़ी दूरी पे पास पास में विराजमान है। कुछ सखी प्रिया जी की सेवा कर रही हैं और एक सखी सामने दर्पण लेकर के जो सेवा हो रही है प्रिया प्रीतम उस दर्पण में देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो सेवा होती है वो वेणी की सेवा होती है, उन्हें प्रिया जी की केस पास की सेवा करती हैं। तो इधर प्रिया जी की केस पास की सेवा हो रही है, अब बगल में लाल जी के केस पास के मणिमय कंगे से प्यारे की जो केस पास को संभालती हैं, फुलिल से चर्चित करती हैं, प्यारी जी के फुलिल से भी चर्चित करती हैं केस पास को और मणिमय कंगे से संभालती हैं। तो प्यारे के जो केस पास हैं कंधे तक झूमने वाले हैं और प्रिया जी के जो केस पास हैं श्रोणी फलक तक लंबे लंबे केस पास हैं, सांवरे सांवरे हैं और चमकीले चमकीले हैं और घुंघराले घुंघराले।
तो सबसे पहले प्रिया जी की जो मांग निकालती, 2 भाग में केस को बांट देती, उसके बाद पीछे ले जाकर उनको 3 भागों में बांटती, और वहीं पे बगल में प्रिया जी के पीछे, पीठ के पीछे अनेकों सखी वो फूल की लड़ी लेकर के, खिले हुए फूल लेकर के, कलिका फूल लेकर के, धागे लेकर के, उपेत लेकर के, नग लेकर के, गुलिक लेकर के, लड़ी लेकर के पीछे खड़ी हैं। और जहाँ जैसे चाहिए, कहाँ धागा चाहिए, कहाँ फूल चाहिए, कहाँ लड़ी चाहिए, कहाँ नग चाहिए, कहाँ गुलिक चाहिए, कहाँ उपेत चाहिए, वो लेकर 3 भाग में बांट कर फटाफट बेड़ी की रचना करती हैं। और बेड़ी के पुच्छ पे, माने बेड़ी के अंतिम भाग पे एक स्तवक की रचना करती है, सुंदर फूलों का झुंडा, और पृष्ठभाग में देखिए इस पास की हो गए। उसके बाद कुछ सखी प्रिया जी के मुख कमल के पास झुक करके सुंदर तुलिका और चंदन है, केसर है और अनेकों जो रंग है, उसी लेके प्रिया जी को ललाट पटल पे पत्रावली कर रही, कपोल फलक पे चिन्ह पर। कुछ सखी जो है प्रिया जी के हाथ है ना, ये हाथ यूँ थाम लेती है एक सखी, और फिर कुछ चित्रांकित कर रहे, मेहंदी है, जावक है, सुंदर चित्र बना रही है, और कुछ सखी यूँ थाम लेती है इस हाथ को, उसमें कर रही है। कुछ सखी नीचे बैठी हुई है पट्टा पे, प्रिया जी के चरण है, चरण पीठिका पे है, तो वहाँ जो उंगली प्रदेश है, एड़ी प्रदेश है, चरण पृष्ठ है, उनको सजा रहे हैं रंग से, मेहंदी से और चंदन के सुंदर सुंदर रंगों से चित्रांकित कर रही हैं। तो केस पास उसके बाद है चित्रांकन, चित्रांकन हो जाता है, पत्रावली हो जाती है। उसके बाद फिर जो शेष वस्त्र है वो धारण करा देती हैं। प्रिया जी को लहंगा है, अंगियां है और ये सब पीले वर्ण के हैं, मतलब सरसों का फूल होता है, इस वर्ण के चमकीले दमकते हुए सुंदर कोमल कोमल वस्त्र है, प्रिया जी को धारण करेंगे। रसिक शेखर लाल जी को पैजमी है और धोती है। इधर लाल जी के भी करकमल में पत्रांकन कर रही हैं, कर पृष्ठ में, करतली में, कपोलों पे, चिबुक प्रदेश पे, ललाट पटल पे, और जब ये पत्रावली करती हैं उसी में प्यारे के भाल पे सुंदर तिलक लगाती हैं। और प्रिया जी के मस्तक पे सुंदर पत्रावली की रचना करती है, भौहों के ऊपर है, कपोलों पे, चिबुक पे, और भी अंग हैं, करतली है, करपृष्ठ है। तो दोनों के पत्रावली की रचना करने के बाद फिर जो शेष जो वस्त्र रह जाता है उसको धारण करा देती हैं। प्रिया जी को लहंगा, अंगिया और सूर्य धारण कराएंगे, और लाल जी को धारण पे धोती है, जामा है, पटका है और ऊपर रहना है, ये सब पीत वर्ण के हैं। उसके बाद झट आ जाती है, वहीं पे खड़ी है अपनी परिकर लेके, रंग देवी, ये आभूषण धारण कराती है। तो कुछ सखी रंग देवी जी को प्रिया जी की तरफ और कुछ सखी लाल जी की तरफ बैठ जाती हैं, झुक जाती हैं, और प्रिया जी की जो उंगली प्रदेश है उसमें अनवट धारण कराती हैं, और अन्य उंगलियों में बिछुआ नाम के जो आभूषण वो धारण कराती हैं। चरणों में सुंदर जो है पदपान धारण कराती हैं दोनों चरणों में, और दोनों चरणों में जेहरी है, नूपुर है और पायल। उसके बाद प्रिया जी से कहती है, प्रिया जी हे लाल जी ने कहा खड़ी हो जाओ, तो प्रिया जी खड़ी हो जाती हैं। तो छिणकटी प्रदेश में यहाँ मेखला धारण कराती हैं, और उसमें बड़ी सुंदर सुंदर लड़ियाँ हैं, छोटे छोटे घंटिकाएँ हैं, छोटी छोटी घंटियाँ हैं, और रेशम के फंदने हैं वो बांधती हैं। फिर प्रिया जी ने 4 कदम चलो, तो थोड़ी चल के दिखाओ कैसी बज रही है। तो प्रिया 4 कदम चलती है, तो बड़े सुंदर इसमें घोष होता है, चलती है ना, जगन जंघा पर लसे अति छीन सी कटिता। तो फिर कभी अब बैठ जाते हैं। फिर प्रिया प्यारी जो ने हाथ यूँ फैला दो, तो प्रिया जो हाथ फैलाते हैं, यहाँ बाजू मत बांधते हैं, यूँ फैला के सखी थाम लेती है यूँ करके, और यहाँ बाजू में। उसके बाद फिर कंगन, फिर पीत वर्ण की चूड़िकाएँ, मणिमय चूड़िकाएँ हैं। उसके बाद फिर कंगन दोनों के, और यहाँ मणिबंध पे सुंदर पहुँची धारण कराते दोनों में, और सुंदर पद करपान नाम के जो आभूषण है, जिसको हथफूल कहते हैं, करफूल भी कहते हैं, वो धारण कराते हैं। फिर उंगलियों में मुद्रिका, गले में कंठश्री, फिर जो है हमेल। उसके बाद सुंदर आड़ नाम का आभूषण जो पूरे हृदय देश की छाया हुआ है। उसके बाद चौकी, मतलब क्रमशः एकदम जो है वो बारी से। उसके बाद सुंदर जो मालावली है, मोतियों की माला है, वो धारण कराती है। फिर प्रिया जी को श्रवणपुट में कर्णफूल धारण कराती हैं, नासापुट में नथ धारण कराती हैं, बाल पे सुंदर जो है सुहाग की मेहंदी है, और मांग में सुंदर सिंदूर धारण कराती हैं, शीश फूल धारण कराती हैं,
और उसके बाद एक चंद्रिका धारण कराते हैं प्रिया जी को। लालजू के बगल में जो सखी जो खड़ी है वो सब आभूषण लेकर के वो चंद्रिका ले लिए, प्रिया जी के मस्तक पे धारण कराते हैं। उसको फूलों की बंदनी बांधती हैं कपोलों पे झूमने वाली, ये हो गई। उसके बाद नख से पुनः एक बार अवलोकन करती हैं, गंध से फिर प्रिया जी को सृजती हैं, नेत्रों को अंजन से आंचती हैं, एक वाम कपोल पे श्यामल बिंदु धारण कराती हैं, चिबुक पे एक दिठौनी धारण कराती हैं, और उसके बाद गंध से चरच करके एक प्रिया जी को पीत फूल की वासंती माला धारण कराती हैं। इतनी इधर प्रिया जी की सेवा हो रही, संग संग में लाल जी की भी सेवा है रही है। प्यारे के चरण कमल में अंगुलियक नाम के आभूषण धारण कराती हैं, चरणों में नुपुर धारण कराती हैं। चरणों मतलब दोनों चरणों मान लीजिए, दोनों चरणों में। उसके बाद क्षणकटी प्रदेश में लाल जी को भी खड़ा करते हैं कि ये प्यारे अने का आप खड़े हो जाओ, हम आपकी क्षणकटी प्रदेश में हम कटी खोजनी धारण कराएंगे। तो वो कटी खड़े होते हैं तो धोती के ऊपर लेके बांधते हैं और फिर उसके बाद देखती हैं, उनसे भी कितने प्यार ने चल के दिखाएंगे, तो चल के दिखाते हैं तो बहुत टिन 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 बहुत बढ़िया बजती है। तो मुझे लगता है मनो मदन के बाजे बाजे, ऐसा लगता है कि मनो मदन के बाजे बज रहे हैं। फिर लाल जी की भुजाओं को यूँ थाम लेती हैं, यहाँ बाजूबंद धारण कराती हैं और गले में नहीं, फिर उसके बाद यहाँ खरुला धारण कराते हैं, मैंने कंकड़ सोने का कंकड़ है उसको खरुला भी कहते हैं, और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका। गले में लाल जी की कंठश्री धारण कराती हैं, उनको भी हमेल धारण कराती हैं। नीला जी को कंठश्री और सुंदर उनके आड़ और सुंदर जो उनके जो है वो हारावली है, प्यारी को हारावली। और उसके बाद प्यारी के श्रवण कुंड में सुंदर कुंडल धारण कराती हैं, सोने का है, लघु से जटित है। और प्यारे को कुंडल धारण करा करके और केस पास को समा रखें, पहले उस पर सुंदर जो है पीत वर्ण के पाग बांधती, और उसके बाद प्रिया जी की तरफ झुकने वाला मुकुट धारण कराती हैं। और मुकुट के जो सहयोगी होते हैं उनमें जो कलंगी होता है, कलंगी नाम की जो है कलंगी है, तुर्रा है, पेच है और मोर पिक्ष का गुच्छा है, उसमें खोस देती हैं। और फिर प्यारे को बंदनी बांधती हैं और प्यारे के नासापुट में बेसन धारण कराती हैं। बड़े बड़े जो नेत्र हैं कजरौटियाँ लेकर वहाँ खड़ी हैं और बड़े बड़े नेत्रों स्वर्ण की शलाका से नेत्रों को आंचती हैं। और चिबुक प्रदेश पे कीठौनी धारण कराती हैं। फिर गंध से प्यारे को चरसती हैं, गंध माने सुगंधी से, जैसे मान लो केवड़ा के इत्र है, मालती के है, मोगरा के है, गुलाब के है, ऐसे जो इत्र है कटोरी में उसको हाथ में बोरती हैं, अंग अंग को चरसती हैं। उसके बाद फिर प्यारे के वासंती माला जो है, वासंती फूल की माला धारण कराती हैं। अब दोनों की ऐसी सुंदर छटा है। फिर लाल को ललना को अब खड़ा कराती हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बड़े गोद में लेती हैं और बगल में सुंदर वासंती श्रृंगार सिंहासन इस पे ले आके प्रिया प्रीतम को बैठाती हैं। दोनों गर्भियाँ दे बैठ जाते हैं। फिर प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं और शेष लाल जी को खवाती हैं। उसके बाद नख से शिख तक उनकी माधुरी को देखती हैं और एक सखी दर्पण लेकर आती हैं और प्रिया जी को लाल जी को दर्पण दिखाती हैं। उसके बाद दर्पण दिखाते हुए एक एक माधुरी को गान करती हैं, शोभा निहारती हैं। समय बहुत कम है तो अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। इसके बाद झट यहीं पे श्रृंगार भोग लगाती हैं। श्रृंगार भोग लगाने के बाद जल पिलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल प्रिया प्रीतम को अर्पण करती हैं। और उसके बाद यहीं पे अब पूजन का समय कि बसंत पूजन किया जाता है ना, प्रिया प्रीतम की बसंत पूजन करती हैं। तो इसमें क्या है, लाल जी को बसंत रूप में प्रिया जी पूजन करती हैं, क्योंकि बसंत में कंत की प्यारे की प्रधानता है। अब बसंत पूजन करने के लिए वो सखी जो है, ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये वृंदावन की उत्तर दिशा में रंग महल है, रंग देवी जी कुंज, जिनकी कुंज से और उत्तर दिशा में एक बहुत विशाल बाग है, उसका नाम है रंग बाग। तो उसमें प्रिया प्रीतम को सुंदर ठाठ बाट से हुए वो पदभावने देते हुए लाखों से भी जो है पदरावनी कराती हैं। प्रिया प्रीतम छत्र और चौर के
नीचे चल रहे हौले हौले और गाती बजाती नृत्य दिखाती हुई फूल बरसाती हुई जय जयकार करती हुई इसे रंग बाग में ले आती हैं। और तिरंग रंगीलो रंग बाग तिरंग रंगीलो रंग बाग सिंहासन मध्य भाग रतिरंग रंगीले दो लाल रतिरंग रंगीले दो लाल बैठे निशांत दिए अंकमाल बैठे निशांत दिए अंकमाल रतिरंग रंगीले सखी संग रंग रंगीले सखी संग करलिए बसंत उड़ भरी उमंग करलिए बसंत और भरी उमंग करलिए बसंत उड़ भरी उमंग करलिए बसंत और भरी उमंग रतिरंग रंगीले तान मान रतिरंग रंगीले कान मान मिलकर तमाशा करे सुजान मिली करत महासहचर सुजान रतिरंग रंगीलो बज मृदंग रतिरंग रंगीलो भज मृदंग गति पर गति सुधांग केहू निरकत गति पर गति सुधांग रतिरंग रंगीले दो लाल रतिरंग रंगीले दो लाल। तो इस रंग बाग में बहुत बढ़िया कुंज है। यहाँ प्रिया कृष्ण को पूजन करेंगे। बासंती कुंज है और चारों तरफ उसके बारादारी कुंज है, उसके सुंदर बरामदे हैं, विशाल मंडल है और उसके हर तरफ बासंती बगीचे मतलब बासंती फूल खिले हुए हैं और उसके अंदर सुंदर मंदिर जो कुंज है उसके अंदर सुंदर सिंहासन है, उसके प्रिया कृष्ण को ले आकर के विराजमान करते हैं और यहीं पे पूजन करते हैं। अब पूजन कैसे करेंगे, जब भी पूजन का प्रसंग आता है तो लाल जी की पूजन तो पहले प्रिया जो ने कर दिया है ना, प्रातः काल मंगल से पहले ही रतिरंग रंगीली, जैसे हम लोग स्मरण किया था तिरछी चितवन आरती उतार बलि गई श्री हरि प्रिया आज भली भांति पूजो बसंत मिल मृग नयनी मनहरन। कल से गा रहे हैं इसको तो अब समय बहुत कम है, तो गाते रह जाएंगे। चलो सुन लो जी। आज भले भांति पूजो बसंत आज भली भांति पूजो बसंत मिल मृग नयनी मिल मृग नयनी मनहरन कांत 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 अनवाये सति सुति सुरतरंग अनवाये सचि सुचि सुरत रंग आंचल अनुराग यथोचिरंग आंचल अनुराग यथोचिरंग प्रेमा पर सुंदर रतिरसाल प्रेमांबर सुंदर रतिरसाल पहिराए रंग रंगीली बाल परिराए रंग रंगीली बाल पहिराए रंग रंगीली बाल परिराए रंग रंगीली बाल आलिंगन भरन तन सजाय आलिंगन भरन तन सजाय चरण चुंबन सुहाय चरण चंदन
तुम्हारे सुख आसन ऊपर करि संजोग सुख आसन ऊपर करे संजोग दुख तारे तो विधि भाव भोग भुगताए प्रभु विधि भाव भोग अजवाल नगर सुधाय मोल अजवायो नगर सुधा अमूल मुख दीनी कल कपोल मुख दीने कल कपोल तिरसी चितवन आरती उतारे तेरे चितवन आरती उतारे बलि गई श्री बलि गई श्री गली गई श्री भली गई श्री बलि गई श्री हरि प्रिया सभी निहार भली गई श्री हरि प्रिया छवि निहार आजु बलि बाटे तो जो पसंद आज भली भाज को जो पसंद मिल मिलनी मन हरन कांत मेरी मिलनी मन हरन कांत। तो बड़े आदर पूर्वक रंग बाग में प्रियालाल को पहरावनी कराती हैं और यहाँ दिव्य सिंहासन पे विराजमान करके अब जो है रसिक लाल जी पूजन करते हैं प्रिया जी का। किसी भी त्योहार में प्रिया जी का पूजन सबसे पहले पूजन होता है। लाल जी की बधाई में वहाँ लाल जी का पहले पूजन होता है, नहीं तो हर त्योहार में प्रिया जी का पूजन क्योंकि लाल जी का वर्षगांठ है, तो लाल जी के वर्षगांठ में प्रिया जी का पूजन पहले थोड़ी ना होगा। तो पहले प्रिया जी स्वयं प्यारे का पूजन करती हैं, माथे पे अक्षत लगाती कब लाल जी की बधाई पे। और ये बसंत है तो बसंत में कंद की प्रधानता होती है, तो कंद का पूजन प्रिया जी ने भली भांति पहले ही कर दिया है। अब देवी सखी जो है आती हैं, नजराना है, भेंट है, पूजन की सामग्री लेकर के सभी पूजन करेंगे प्रिया प्रीतम को। क्योंकि बसंत एक बहुत मशहूर त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार है, तो इस पे प्रिया प्रीतम का वो पूजन करती हैं। लेकिन प्रिया जो कह रही हैं अपने हितु सखी से कि सखी बसंत में प्यारे मुझे ऐसे लाड लड़ाते हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, फिर भी अब तू से कहे बिना मैं रह भी नहीं सकती कि तुम मेरी अच्छी प्यारी सखी है, तो जितनी बड़ी निगूढ़ बात है फिर भी मैं तुमसे कहूंगी। तो कह रहे हैं कि मधुरित मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जोडार सरस साख अभिलाखन सो भैराखत कंचन सजी सजी सौज समर पहिरी सजी पूजा को साज महास्तव मुक्ते पढ़े ओम ओम श्रियम अधिराज। प्रिया जो कह रही है कि प्यारे हमारे बसंत में इस प्रकार पूजन करते हैं। माधुरी ये प्रिया जी का बोलन है, प्यारे कैसे प्रिया जी का पूजन करते हैं उसको वो कह रहे हैं अपनी से प्यारी से हितु जी से कह रही हैं। माधुरी तो अपनी जो पूजन की और लाल जी की जो विह्वलता है, जो प्रेम से आप्लुत जो उनके मंगल विग्रह की छटा है, उस बात को मैं कैसी लाल जी की स्थिति है मधुर, तो उसी को वही पूजन अब होने का जो प्रसंग हम लोग स्मरण करेंगे, जो प्रिया जो अपनी सखी से कह रही मधुर मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जाओ डाल। देखिए बसंत पूजन करते हैं तो उसमें कुछ सामग्रियां मुख्य होती, उसमें होती आम की मोर होती, आम की मंजरी ये पूजन की सामग्री है, जौ की बाल होती और सरसों की
शाखा, जो पीली पीली होती है ना, पीले पीले जो फूल होते हैं, सरसों की शाखा होती है। और गुलाल, पीला गुलाल होता है, लाल गुलाल होता है, और केसर की नील होती है, केसर की नील। और पिचकारियों में रंग भरा होता है, पीत बल केसरिया रंग होता है। और वो जो वस्त्र है, आभूषण है, फल है, मूल है, मेवा है, मिष्ठान है, और नजराना की सामग्री होती है, जो पूजन करने के बाद जो भेंट दी जाती है ना, वो सब चीज़ें। तो अब चलो स्मरण कर लेते हैं, फिर बाद में इसका चर्चा करेंगे इसकी कभी। तो प्रिया प्रीतम को रंग महल में विराजमान करके, और जब ही पूजन के समय आता है तो अग्रवर्ती रंग देवी जी प्रिया जी को, लाल जी को पूजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लाल जी बड़े कातर दृष्टि से कुछ बोल नहीं रहे हैं, माने प्रेम भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं, कि देख रहे हैं, चितवन डाल रहे हैं बड़ी कातर दृष्टि से। माने ये कह रहे हैं कि सखी, हमारी हार्दिक इच्छा की प्रिया जी का पूजन मैं करता तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन मुख से नहीं कह रहे हैं, चितवन से ही तो समझ जाते हैं कि हे प्यारे, आप पूजन करें, इससे बढ़िया और क्या होगा, आप सबसे पहले पूजन करें, बाकी बाद हम सहचर्य भी कर लेंगे। तो प्रिया जी और लाल जी गर्भियाँ जी बैठे हुए, लाल जी वहाँ से उतर जाते हैं, सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं, और जो पूजन की सामग्री है अगरबत्ती रंग देवी जी लेके खड़ी है, और लाल जी प्रिया जी का पूजन कर रहे हैं। वही बात कह रही हैं प्रिया जी कि मधुर ऋतु कहते हैं बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु का जो वैदिक नाम है वो क्या है? मधुर ऋतु। ये पांचों 12 महीना का अलग अलग नाम है, किसी का मधु माधव नाम है, किसी का माधव है, किसी का कुछ नाम है, किसी कुछ नाम है, किसी का नव है, किसी का नवश्य नाम है, और हम लोग उस नाम को नहीं जानते हैं। और मधुर ऋतु कहते हैं बसंत ऋतु को। तो कहते हैं मधुर ऋतु मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जो डार, सरस साथ अभिलाखन सुम राखत कंचन था, सज सज सोज समर पहिरी सब पूजा को साज, महास्तव मुखते पढ़े ओम ओम श्रियम। देखिए, कोई पूजन आप करेंगे ना, तो बिना मंत्र का कोई पूजन होता है क्या? बिना मंत्र का कोई पूजन नहीं होता। भले पुजारी जो धीरे से बोले, चाहे मन ही मन बोले, चाहे जोर से बोले। कोई जो प्रिया प्रीतम की सेवा करेंगे तो बिना मंत्र की कोई सेवा नहीं होती। वो भले पुजारी जो धीरे धीरे बोले, चाहे मन ही मन बोले, चाहे इस शरीर में हम लोग को शुद्ध किया है। चमड़ी शुद्ध है नहीं, हड्डी शुद्ध है नहीं, खून शुद्ध है नहीं, मांस मेद मज्जा रस धातु कौन शुद्ध है? के शुद्ध है नहीं, लार शुद्ध है नहीं, नहाने में भी शुद्ध रहता है। तो शुद्ध आते भी होता है मंत्र से शुद्ध। इसीलिए हमेशा नाम जपा जाता है कि इस कलेवर की कभी शुद्धि तो होनी नहीं है। तो मंत्र बिना कोई सेवा नहीं होती। हाँ, पुजारी जी हल्ला थोड़ी ना करेंगे आपसे। गुरुदेव उनको चाहे पूजा से पहले उनको सिखा दिया जाता है कि ये मंत्र। आज जो कुछ नहीं, मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे नहीं बच्चा है, चाहे उसको जानकारी नहीं है, तो प्रेम से जो करे वही स्वीकार। भक्ति है, भक्ति में कोई विशेष मांग नहीं होती है, मांग होती है भाव की, प्रेम की मांग होती है। तो लेकिन जो नियम यही है। तो लाल जी भी जो पूजन कर रहे हैं तो उसमें मंत्र बोल रहे हैं, बिना मंत्र के पूजन नहीं करते हैं। क्या मंत्र है हम लोग अभी आगे स्मरण करेंगे। तो लाल जी उतर गए हैं सिंहासन से, और सखी जो सामग्री ले खड़ी है, और लाखों सखी की भीड़ है, एक की नहीं, लाखों सखियों की भीड़ है। सभी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर रखे हैं, पूजन की सामग्री उनके हाथ में है, और नजराना जो भेंट करेंगे ना, जो भेंट की सामग्री वो भी लेके आए हैं। तो सबसे पहले प्यारे जो है पूजन करते हैं, प्रिया जी के भाल पे इत्र की बिंदु पधराते हैं मस्तक पे, और रोरी तिलक लगाते हैं, और मोतिन के अक्षत लगाते हैं। और उसके बाद प्रिया जी को उसी में सुंदर जो पात्र है ना, उसमें मिठाई है, वो पीत वर्ण की मिष्ठान प्रिया जी को खवाते हैं, और थोड़ी मुख पहुँचते हैं, फिर मुखवास देते हैं, तांबुल खवाते हैं प्रिया जी को, और उसके बाद एक सुंदर प्रिया जी को माला पहनाते हैं, बासंती माला फूल की वो पहनाते हैं। फिर उसके बाद मुखवास तांबुल, और उसके बाद प्रिया जी की जो है वो आरती उतारते हैं। इससे पहले एक और काम करते हैं, वो जो बासमती पूजन है ना, तो क्या करते हैं, सखी वहीं पे गुलाल ले आएंगे, पीत गुलाल प्रिया जी कपोल में लगाते हैं, दक्षिण कपोल में और वाम कपोल में। एक लाल गुलाल लगाते हैं दक्षिण कपोल में और वाम कपोल में। थोड़ी अबीर मस्तक पे लगाते हैं, थोड़ी सी प्रिया जी मस्तक बुरकाते हैं। और उसके बाद जो कटोरी है उसमें केसरिया नीर है, उसमें फूल रखा होगा, फूल से थोड़ी प्रिया जी पे छिड़काव करते हैं कपोल
फूलों पे थोड़ी मंगल विग्रह पे, और उसके बाद जानते क्या करते हैं? उसके बाद सुंदर जो है वो आरती उतारते हैं। सुंदर जो फूलों की आरती चाहिए उसको प्रिया जी की आरती चरणों की, हृदय देश की, नाभि देश की, मुखकमल की आरती, फिर जल बारते हैं। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पण करते हैं ना। इस समय मैं तो केवल कह रहा हूँ ना, और अनेकों सखी बाजे बजा रही हैं, गा रही हैं, उमग उमग करके, और जो है प्रेम के गीत गा रही हैं, बसंती गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, और सुंदर उमंग। मैंने प्रिया जी को बिचारी है, प्रिया जी को कपोल पीत वर्ण का हो रहा है, ललाट पटल पीत वर्ण का लाल रंग का हो रहा है, उसमें गुलाल लगाए हैं ना लाल जी ने, और थोड़ी भुरकाव कर रही है वीर को, और केसरिया नीर थोड़ी पिचकारी, उसमें छोटी पिचकारियों से प्यारी जो थोड़ी थोड़ी वो डालते हैं, और तिरछी चितवन आरती होता है। उसके बाद सुंदर आरतो सजाई है, उसी से लाल जी आरतो उतारते हैं। आरतो उतारने के बाद पुष्पांजलि है। तो पुष्पांजलि में क्या है, जौ की बाल है वो के चरणों में बगल में, फिर पुष्पांजलि सरसों की शाखा है वो मैंने थाल में रखी हुई है, न्यौछावर करके चरणों में, इसमें राज छुपा हुआ है। जौ की बाल की क्या जरूरत है, सरसों की शाखा क्या जरूरत है, इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कल परसों की चर्चा, कब तो बसंत की चर्चा हो गई, 10 दिन 15 दिन कम से कम, ठीक है। तो उसके बाद लाल जी पूजन कर लेते हैं, उसके बाद नजराना भेंट करते हैं। जब पूजन करते हैं तो मंत्र बोल रहे हैं, कह रहे हैं महास्तव मुखते पढ़े, महास्तुति कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। वो क्या, ओम ओम श्रीयम अधिराज। तो देखिए ओम का अर्थ लोग अनेकों करते हैं, इसका अनेकों भाव, कहीं ब्रह्म जीव गुरु, कहीं राधा कृष्ण जीव, ऐसे उसके आता है, और कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, कहीं ब्रह्मा विष्णु और लक्ष्मी, इसका अनेकों मतलब भाव से किया जाता है। तो यहाँ लाल जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ओम, जो भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ओम माने लक्ष्मी जी, श्रीयम कह देंगे, ओम माने भगवान नारायण, ओम माने लक्ष्मी जी, और इन दोनों के भी स्वामी कौन हो, ओम ओम श्रीयम माने इन दोनों की शोभा कौन है, तो कह रहे हैं मैं हूं, और मेरी अधिराज आप हो, माने मेरी स्वामिनी आप हो। ओम ओम श्रीयम, अधिराज माने अधिकृत अध्यक्ष स्वामी, माने कह रहे हैं कि ओम भगवान नारायण, ओम माने लक्ष्मी जी, बीज मंत्र है ना, ये बीज मंत्र है। श्रीयम माने इन दोनों की शोभा, दोनों की जान कौन है, मैं हूं, और अधिराज माने आप मेरी स्वामी हो, इसलिए मैं आपकी पूजन कर रहा हूं। ओम ओम श्रीयम अधिराज लाल जी पूजन करते हैं। फिर सखी जन अब पूजन करेंगे, कहते हैं प्यारे अब आप बैठ जाओ। फिर प्रिया जी के चरणों में प्रणाम किया है, और फिर प्यारे जी के बगल में बैठा देती हैं। फिर अगरबत्ती रंग देवी जी पूजन करती हैं, प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे लगाती हैं, मोती के अक्षत पहराती हैं, इनके भाल पे पहराती हैं। फिर उसके बाद दोनों को मिष्ठान खवाते हैं, प्रिया जी को लाल जी को मुख पहुँचती हैं, प्रिया जी को मुखवास, लाल जी को मुखवास, प्रिया जी को तांबुल, लाल जी को तांबुल। फिर प्रिया जी को बसंती माला, लाल जी को बसंती माला। फिर प्रिया जी कपूर में पीत गुलाल, लाल जी कपूर में पीत गुलाल। प्यारे के मस्तक पे अबीर, लाल जी के अबीर, प्रिया जी के मस्तक पे अबीर, लाल जी के अबीर। फिर थोड़ी बुरकाती हैं, फिर दोनों को थोड़ी केसरिया नीर छिड़काव करती हैं, और उसके बाद दही और हरिद्रा, दही है ना, दही में हल्दी मेल तेल कर लो, प्रिया पे लाल छिड़काव करती हैं। फिर अबीर गुलाल दोनों में बुरकाती हैं, और उसके बाद आरती उतारती हैं। और उसके बाद नजराना समझते हैं ना, मैंने भेंट,
मेवा की थाल है, मिष्ठान की थाल है, वस्त्र की है, आभूषण की है, फल की है, मूल की है। प्रिया प्रीतम इन्हें सार करती हैं, सखिन को बांट भी देती हैं। तो एक सखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्रिया प्रीतम की इस प्रकार बसंत पूजन करती हैं बारी बारी से। तो और सामने सामने जो है ना, वो जो सखी जन है वो यहाँ बसंत खेलती हैं। जो प्रिया जी के प्रिया जी के कपोल में, लाल जी के कपोल में जो अबीर गुलाल लगाई है ना, और उनको लेके बड़े बड़े पात्रों में वो ले जाकर प्रसाद कर देती हैं। और यहीं पे सखी दाएं बाएं लाफक दिलाती हैं, वो परस्पर में मुख मिटती हैं, गुलाल डालती हैं, अबीर डालती हैं, पिचकारी से एक दूसरे सराबोर करती हैं। वो सराबोर हो गई है वहाँ पे, तो मैंने कुतुक मच रहा है, कौतुक। और प्रिया प्रीतम का पूजन हो रहा है, सखियों के कौतुक, सखी कैसे होली खेल रही है, बसंत खेल रही है। वो प्रिया प्रीतम देख के बड़े वो बहुत मुदित हो रहे हैं। भरी भरी मोती धार परस्पर दारत पति छाई, अपरम प्रेम रस गोरी गोरी निखत नयन। प्रिया जो अपने सखी को बसंत खेलते हुए देखते हैं बहुत खुश होती हैं कि हमारी सखी कैसी बसंत खेल रही है, उत्सव तो हमारा है। और ये मदित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, खेल रही हैं, पकड़ रही हैं, एक दूसरे को चिपट रही हैं, और कपोल को मिट रही हैं, और रंग से अबीर से सराबोर कर रही हैं, और डफ लेकर के गा रही हैं, बजा रही हैं, नाच रही हैं। इस प्रकार बहुत बढ़िया बसंती पूजन है और समय प्राप्त होता है। तो सखी जो सराबोर है, एकदम काली पीली नीली हो रही है रंग से, अबीर से, गुलाल से। और प्रिया प्रीतम देखते हैं, सबको बधाई देते हैं। पुनि पुनि परम प्रशंसत तो आदर निकट बुलाई, श्री हरि प्रिया सकल ज्योतिन की मन अभिलाष। ऐसी सुंदर शोभा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। फिर आगे और बहुत सारी लीला है, कल परसों की जब आगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। और 2 घंटा हो गया ना, सब लोग तो देर भी हो गई। हाँ, कल यहाँ थोड़ा समाज करेंगे, बसंत गाएंगे, आप लोग पधारे। 10:30 बजे, 10:30 से 12:30 बजे तक 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे घूम सकता है, जिसको समय मिले पधारे। सबको निमंत्रण है, ठीक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राम। प्यारी 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 प्यारी